हेलो सेल्स डिपार्टमेंट एंड टीम। आज हम जानेंगे कि हमारी लाइन में एक दुकान को सही तरीके से चलाने के लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत होती है और उनके पास क्या क्या मेन जिम्मेदारियां होती हैं जिसे उन्हें सही तरीके से निभाना होता है। और यदि सभी लोग अपना 100% काम में देते हैं तो मार्केट के अंदर कम समय में हम सही ऊंचाइयों को पकड़ सकते हैं। तो उसमें आप लोगों का 100% योगदान चाहिए होता है। तो आप लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं हम 1 to 1 बता रहे हैं, आप उसको समझना। जिम्मेदारियां सुनने में छोटी हैं लेकिन जब आप उसको संभालते हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। उसको सही तरीके से हैंडल करना, कुछ नियम्स होते हैं। नियम वाली वीडियो वगैरह हमारी अलग हैं, इसमें सिर्फ आपको काम बताए जा रहे हैं, क्या काम है, किसको क्या करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हमारी लाइन में एक दुकान को सही तरीके से चलाने के लिए जो मैंने अभी बोली है लाइन, वही यही है। इसमें लिखा है 4+1। 4+1 हम ये क्यों बोल रहे हैं वो अभी आगे बताते हैं। देखो, स्टाफ नंबर 1 जिससे वो होता है आपकी दुकान का मुखिया, जिसके हाथ में हम दुकान देते हैं कि भाई ये ले दुकान और ये रखा स्टॉक, इसको संभाल, चला, दौड़ा, भगा, गिरा, तेरे हाथ में है। तो अब वो दुकान भगाने के लिए कितनी मेहनत करता है वो भी दिख जाता है और गिराने के लिए कोई नहीं होता। फिर भी वो कुछ अपनी स्किल्स की वजह से जो मार खाते हैं वो दुकान तब गिरती है। 99% दुकान सब चल जाती हैं, बस चलाने का हौसला होना चाहिए हर एक स्टाफ के अंदर। ठीक है, तो बैकएंड मैनेजर होते हैं हमारे, जिनके हाथ में दुकान दी है हमने चलाने के लिए। सेकंड स्टाफ होते हैं आप उनके नीचे, जो कि हेल्पर, ऑर्डर निकाल के देना वगैरह, हेल्पर, पैकिंग वैकिंग, ये हो गए। ठीक है, इनकी जिम्मेदारियाँ भी अलग से दिखाई जाएंगी। तीसरे स्टाफ होते हैं हमारे सेल्स मार्केटिंग हेड, जो जिस मार्केट में जैसे कहीं बैठे हैं, कोई लखनऊ में बैठा है तो वहाँ का एक स्टाफ स्पेशल क्या करते हैं हम कि मार्केट में जो बल्क कस्टमर होते हैं, जो दिल्ली से माल मंगाते हैं, मुंबई से माल मंगाते हैं, तो इनका काम होता है मार्केट में, पूरी मार्केट में अपना माल छोड़ना कि सर आप वहाँ से माल मंगाते हो, हम आपको यही माल देंगे, वही रेट में माल देंगे। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी कुछ अलग होती है। एक ड्यूटी होती है सिंगल पीस सेल वाले जो स्टाफ काउंटर होते हैं, जिस जगह पे हमारी दुकान है उसके आसपास जो भी जितने भी काउंटर लगते हैं उनके पास पूरी तरीके से सिंगल पीस वाली सप्लाई चालू करने का काम होता है हमारे चौथे स्टाफ का। ठीक है, पांचवें स्टाफ का हमारा क्या काम होता है, जब भी कोई नई दुकान खुलती है तो उसके अंदर हमें ये डालना होता है। इनकी मेन ड्यूटी होती है कि दुकान को सही तरीके से चलवाना, प्लस स्टाफ को ठीक तरीके से मैनेज करवाना, नियम सिखाना, प्लस हमारे सेल को ग्रोथ पे लेके जाना, दुकान को पूरा मेंटेनेंस, सब चीज़ दुकान को सही तरीके से जमवा करके वहाँ से हटना, प्लस नई दुकान की तैयारी करना, इनका काम होता है। ठीक है, तो 5 स्टाफ कुछ हमारे इस तरीके के लग रहे हैं। ये वाले जो हमारे 5वें स्टाफ हैं ये मात्र आपके यहाँ 3 महीने के लिए रुकते हैं। ठीक है, ये 3 मंथ के लिए रुकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया 4 स्टाफों की मेन ड्यूटी क्या 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 है। 5 स्टाफ कौन कौन से वो समझ में आ गया पहले तो आपको। अब इसके बाद आता है एक, हम 1 to 1 पे अब बात करेंगे कि कौन से स्टाफ को हमने क्या क्या काम दिया था मेन। अगर एक का चीज़ मैं स्किप कर रहा हूं तो आप लोग अपना सजेशन कमेंट में कर सकते हो, हम उसको देख के इम्प्लीमेंट कर देंगे, इसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, बैकएंड मैनेजर कम सेल्स हेड, इनका क्या काम होता है जानते हैं। इनका काम होता है न्यू कस्टमर को कहाँ से लेके आना है, कैसे लेके आना है, कैसे आएगा, वो इनका काम होता है। ये सोचने का काम है इनका, प्लस वो वहाँ से दुकान तक लेकर के आना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीलिंग को हैंडल करा करके देने का काम होता है आप लोगों को नीचे। ये समझ में आ रहा है। इनका काम होता है नए कस्टमरों को लेके आना, 1 2 3 बार डीलिंग खुद करना, चौथी बार में अपने जूनियर को थमा देना कि आप संभालिए इस ग्राहक को अब। ठीक है, आगे हम बताएंगे किस तरीके से होता हो। और सेल्स को हमेशा न्यू बड़ा टारगेट देकर स्टाफ को उसके लिए मेहनत करना, मोटिवेट करके रखना, ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, अब उस दुकान के अंदर जो भी स्टाफ नया आता है उसकी ट्रेनिंग देने का भी काम इनका ही होता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं कि क्या काम है दुकान में, कैसे करना है, क्या तरीका है, पूरा तरीका इनका ही काम होता है। ठीक है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में जब आपके साथ बैठते हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग करके देते हैं हमारे ये 5वें नंबर वाले स्टाफ जो थे, प्लस अब उसके बाद में कोई स्टाफ आता है जाता है तो उस टाइम पे इनकी जिम्मेदारी आ जाती है। अब आता है चौथे नंबर पे, स्टाफ को काम देते भी हैं, काम को लेते भी हैं, सही से रिपोर्ट को चेक भी करते हैं। चेक करने के बाद ये मेन हेड ऑफिस तक रिपोर्ट भेजते हैं चौथे नंबर पे
ये काम लिखे हुए हैं, स्टाफ एक ही है, ये ध्यान रखना। कहाँ से कस्टमर लाएंगे, कैसे कस्टमर लाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इनका काम है सोचने का। एक तो ये हो गया। दूसरा काम होता है सेल को हमेशा न्यू बढ़ाने की कोशिश करते रहना। आज हमारी 10 रुपये की सेल हुई तो कल को 15 की होनी चाहिए, 20 की होनी चाहिए। अपने आप में एक नया टारगेट क्रिएट करवाते रहना, प्लस मेहनत करते रहना, इनका काम होता है। स्टाफ को सही ट्रेनिंग देना कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, सबका एक फॉर्मेट होता है, वो समझाना। स्टाफ को काम देना और काम लेना। आपको जैसे कोई काम दिया, सीनियर ने कोई काम दिया, तो शाम को पूछते हैं ना सर जो काम किया एक बार दिखा दीजिए या रिपोर्ट दे दीजिए। तो काम को चेक करता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है। उसको ठीक से चेक करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट होती है आगे हेड ऑफिस में, वो इनका ही काम होता है। 5वें नंबर का एक जो काम है इनका, दुकान की मेंटेनेंस का ध्यान रखना, टूट फूट, साफ सफाई, स्टाफ, प्रोडक्ट etc। देखो इसमें मेन रोल मैंने आपको बताया ना, ये हेड ऑफ सरदार होते हैं। जो 5वें नंबर के हमारे स्टाफ थे वो 3 महीने के लिए रहते हैं। उसके बाद जो ड्यूटी आ जाती है वो हमारी मेन इन्हीं की आ जाती है। दुकान की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो टूट फूट हो गई, एसी ख़राब हो गई, बिजली की तार फूक गई, स्टाफ में कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ गई, या किसी भी प्रकार की झड़प हो गई, लड़ाई झगड़ा आ गया, तो उसको हैंडल करने का काम होता है इनका। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पर यही हैंडल करते हैं। अगर कोई बड़ा सीन होता है तो दिल्ली हेड ऑफिस से सिस्टम ऑपरेट करवाया जा सकता है, लेकिन 99% ड्यूटी इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे हो गए छठे स्टाफ कहना सॉरी, इनका छठा काम हो गया दुकान पर आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो सकती है। एज अ मान लीजिए यही वाली लाइन को यहाँ कॉपी कर दीजिए। स्टाफ में प्रॉब्लम आई होगी तो ये हैंडल करेंगे। स्टाफ कोई चला गया, लाइट चली गई, बिजली कट गई, एसी फूक गई, कोई दरार आ गया, पानी आने लग गया दुकान में, तो उन सब की मेंटेनेंस को देखने का भी काम इन्हीं का ही होता है। तो ये मेन होता है, मेन बड़ी जिम्मेदारियों को हैंडल करते हैं। नए ग्राहक को कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, इनका काम है। ठीक है, नीचे वालों का काम होता है। अब यहाँ पे आ गया शॉप हेल्पर्स का क्या काम होता है। अब देखो सीनियर का काम था नए ग्राहक को लेके आना, 1 बार 2 बार 3 बार डीलिंग करना और समझाना। समझाने के बाद होता है कि पुराने, हाँ ले लो वही है, शॉप हेल्पर पैकर्स, इनका क्या काम होता है। सीनियर का काम था नए ग्राहक को कैसे भी ला करके जोड़ना, 1 2 बार 3 बार डीलिंग कर देना। चौथी बार में वो आपको हैंड ओवर करते हैं अपने जूनियर स्टाफ को, एज अ आपको। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पर आपके काम स्टार्ट हो गए। पुराने कस्टमरों को मैनेज करके रखना, जोड़े रखना आपका काम है। ये नहीं कि उन्होंने कस्टमर तो दिया लेकिन आपने उनको संभाला ही नहीं, वो टूट गया। कितने कस्टमर आए, कितने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके सीनियर कितने कस्टमर को आपके हाथ में दिए थे। कल को लिस्ट में से कस्टमर घटने नहीं चाहिए, लिस्ट में बढ़ते जाने चाहिए। वो जितने देते रहेंगे हम जोड़े रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है शॉप हेल्पर पैकर्स, इनका काम। इसमें ये नहीं बोला जा रहा सिर्फ एक स्टाफ, कल को काम बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर शॉप हेल्पर के स्टाफ 1 नहीं 3 लग जाएंगे, 3 नहीं 5 लगेंगे। मैनेजर की जगह 1 की जगह 2 लगेगा वहाँ पे। ऐसे टीम बढ़ सकती है, लेकिन हर बंदे का काम लमसम यही होगा डिपार्टमेंट में। कल को अभी आपके पास 50 ग्राहक हैं, मान लो यहाँ पे 50 ग्राहक दिया था इन्होंने और आप ऑलरेडी बहुत बिजी रहने लग गए, तो उनके चक्कर में हम एक और स्टाफ डालेंगे जो आने वाले 50 ग्राहकों को वो भी हैंडल कर रहा होगा। समझ रहे हो आप लोग। तो पुराने कस्टमरों को हैंडल करना, मैनेज करके रखना और जोड़े रखना, ये आपकी ही जिम्मेदारी होती है। ऑर्डर स्टॉक, अभी क्या होता है, सीनियर का काम है बड़े लेवल पे देखना और आपका काम होता है दुकान के पुराने ग्राहकों को देख लेना। ऑर्डर स्टॉक क्या ख़त्म हो रहा है वो मंगा करके रखना, ऑर्डर डिस्प्ले में ख़त्म नहीं होने देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ऑर्डर निकालना, ऑर्डर एग्जीक्यूटिव वर्क पूरी तरीके से हो जाता है। क्या माल मंगाना है, क्या भेजना है, क्या पार्टी को देना है, क्या पैसा लेना है, ये लमसम धीरे धीरे आपके हाथ में ही आता है सारा कुछ। तीसरा नंबर काम होता है दुकान और दुकान के आसपास का एरिया की साफ़ सफाई मेंटेन करके रखना। साफ़ सफाई मेंटेनेंस वही हो गई, आप जैसे दुकान को साफ़ सुथरा रखते हो और दुकान के आसपास जिधर साइड से ग्राहक आता है उसका भी ध्यान रखो। बाई चांस क्या होता है, कभी कभार गंदगी गाय वगैरह कर जाती है, डॉगी वगैरह कर जाते हैं, तो उसके चक्कर में गंदगी की वजह से आप लोग उसको मेंटेन नहीं करते। आप सिंपल सी चीज़ समझना, इसके लिए ना माइंडसेट क्लियर रखना कि अगर आपके घर में गंदगी फैलती है तो आप लोग भी सफाई करते होंगे ना, तो आपको जो दुकान दी गई है वो आपके माथे दी गई है, वो दुकान आपकी ही है एक तरीके से, तो उसको साफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको मेरे से बेहतर पता होना चाहिए। और
ये चीज़ ये क्यों बोली जा रही है, जब ग्राहक आता है तो उसको गंदगी दिखती है ना, वो कई बार को वहीं से लौट जाता है, या मक्खियाँ लग रही होती है वगैरह वगैरह, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बात हुई थी ना, दुकान के आसपास का एरिया, आसपास का वही एरिया होगा जिधर साइड से ग्राहक आने के चांस होते हैं, तो वो एरिया बिल्कुल चमचमाता रहे ताकि कस्टमर आराम से कंफर्ट जोन में घुस सके, आपके साथ बातचीत कर सके। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी लाइन के अंदर शॉप की डिस्प्ले, और आपकी वाली शॉप हेल्पर के काम में ये वाली लाइन आती है, शॉप की डिस्प्ले सजा कर रखना ETC। शॉप की डिस्प्ले आपको बता ही दिया गया था क्या होती है, कि हम जब दुकान पर घुसते हैं तो आपको पता होता है कि सबसे पहले दुकान में नज़र कहाँ पड़ रही है, तो उसको बिल्कुल बढ़िया मॉडलों से, रनिंग मॉडलों से सजा के रखी जाती है। डिस्प्ले बहुत कीमती चीज़ होती है और इसको सजा के रखना, कभी भी खाली नहीं रखी जाती है, ध्यान रखना आप लोग। भरी हुई रहनी चाहिए, सजी हुई रहनी चाहिए। जैसे आप लोग नहाते धोते हो तो टिकली पाउडर ये लगाते हो ना आप लोग, कहने का मतलब आप बालों में कंघा मारते हो, सजाते हो ना अपने आप को, क्योंकि आपका ये आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो फेस होता है, इसको हम डिस्प्ले कहते हैं। इसी तरीके से दुकान कभी भी समझना हो तो आप अपनी दुकान को एक शरीर मान लो, इंसानी शरीर। आप रोज़ नहाते हो, दुकान को भी रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है, प्लस आप खाना खाते हो तो दिन में आप 2 बार खाना खाते हो, तो ऐसे ही स्टॉक भी 2 बार मंगाया जाता है, एक बार सुबह भरा जाता है, एक बार शाम को भरा जाता है। ऐसा क्यों होता है, सुबह जो भरेंगे वो शाम तक में ख़त्म हो जाएगा, और शाम को जब दोबारा भरेंगे वो इसलिए होता है कि कभी सुबह सुबह ग्राहक ना आ जाए और वापसी ना जाए। तो ये 2 चक्कर में हम यहाँ भी खाना खिलाते हैं दुकान को, ठीक है। साफ़ सफाई अपने जैसे हम जैसे साफ़ सुथरा होते हैं वैसे दुकान को भी साफ़ सुथरा रखा जाता है। डिस्प्ले हम अपनी रेडी करते हैं बाल बाल झाड़ के, वैसे दुकान की डिस्प्ले रेडी रखी जाती है, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करते हो उसी तरीके से दुकान को मेंटेन करोगे। मुझे समझाना नहीं पड़ेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे उसके बाद। कभी भी कुछ भी नोटिस करना है, दुकान एक शरीर होती है। आप खाना खाते हो, दुकान स्टॉक भरती है, तुम नहाते धोते हो, दुकान डिस्प्ले रेडी करवाती है। तो ये समझ लो आप अपने घर का एक बच्चा पाल रहे हो, और बच्चे को जैसा पालन पोषण दोगे वो उतनी ही बरकत करता चला जाएगा। ये माइंडसेट रखो, समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर थे, शॉप की डिस्प्ले सजा कर रखना, ऐसा जैसे आपका मुखड़ा सही सा रखते हो वैसे दुकान का मुखड़ा की जिम्मेदारी भी इन्हीं स्टाफ की होती है, संभाल करके। बाई चांस एक दूसरे के टाइम पर कोई स्टाफ छुट्टी पर है तो इनका काम नहीं रुकने दिया जाता, जो उसके ऊपर जूनियर या सीनियर होता है उसके हाथ में उस दिन के लिए काम चला जाता है, वो संभाल रहा होता है। तो कहने का मतलब अपने अपने कामों को एक दूसरे को सबको पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है और कैसे करना होता है, ठीक है। अब हमारे हो गए तीसरे स्टाफ, जो मार्केटिंग बल्क टाइप सेल्स स्टाफ। इनका क्या काम होता है जानते हैं हम। इनको काम दिया गया था, इनकी सेल्स का एक टारगेट होता है कि आप जिस भी मार्केट में जा रहे हो दुकान पर बैठने, तो उस दुकान पर तो आपको क्या करना है, पूरी मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग उस जगह से माल नहीं खरीदते, वो दिल्ली से मंगाते हैं, मुंबई से मंगाते हैं, चेन्नई से मंगाते हैं। तो इनका काम होता है मार्केट के बड़े डीलरों को पकड़ना, जो हमारे जैसी क्वांटिटी मंगाते हैं, 500 पीस भेज दो, 1000 पीस भेज दो। हम इनसे मार्जिन बिल्कुल ना भरकर रखते हैं और नॉन गारंटी पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब वो लोग जो अभी दूसरी पार्टियों से माल मंगाते थे, हमारा ये लड़का बोलता है सर ये जो माल आप मंगाते हो आप हमसे डायरेक्ट लिया करो, हम आपको वही रेट देंगे बल्कि 98 रुपये कम देंगे, ठीक है। तो इनका मेन टारगेट है कि मार्केट में जितनी भी बड़ी दुकानें हैं उनके सभी तरीके के ग्राहकों को पकड़ करके लाना और उनको अपनी सप्लाई चालू करवाना, ठीक है। इनकी सेल्स टारगेट दुकान से अलग होती है, और इनकी जो सेल्स का टारगेट होता है दुकान की, जैसे हमने कोई टारगेट दिया कि भाई आपको लोगों को इतनी सेल निकालनी है, तो इनका टारगेट अलग होता है कि आपने अभी तक 100 ग्राहक पकड़े हैं मार्केट के, कल को 150 करो, कल को 200 करो और इतनी सेल निकालो। तो इनका इंसेंटिव वगैरह अलग से मिलता है, ठीक है। पूरी मार्केट में बड़े कस्टमरों को पकड़ने के लिए बोला गया था, सारी मार्केट को कवर करना है। आज 10 कस्टमर आना स्टार्ट हुए, कल को 20 होने चाहिए, कल को 30 होने चाहिए। कहने का मतलब आने वाले 3 से 6 महीने में इनको पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। इनकी ड्यूटी होती है ये, अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल करना इनकी ही जिम्मेदारियां होती हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर जितनी भी दुकानों से जुड़े हैं तो सिर्फ Jio 5C से नहीं करना है, ओवरऑल इनकी जितनी भी ज़रूरत होती है ग्राहकों की वो सारी ही उनको हमें पूरी करनी होती है। 673 भी लेते हो भैया हमसे लो, 693 लेते हो हमसे लो, 5C लेते हो हमसे लो, Jio लेते हो हमसे लो। कहने का मतलब उनकी ज़रूरत भी, जितनी भी दुकान वाले को ज़रूरत पड़ने वाली है वो आने वाले समय में सारी ज़रूरतों को पूरी करेगी हमारी कंपनी। तो उसके लिए हम इनको तैयार कर रहे होते हैं कि भाई इनकी जिम्मेदारियाँ ये हैं मेन,
और इसको ख़त्म करके रखवाना इनकी जिम्मेदारियाँ हैं। खाली समय में बाई चांस हमारे पास जितने भी ऑर्डर आए, इनकी मेन प्रायोरिटी ये है इनके खुद के काम। अब इनके खुद के काम अगर बाई चांस नहीं हैं तो ये बैठते कहाँ हैं जा कर के? दुकान पर। तो दुकान में अगर ग्राहक आ रहा है या थोड़ा ओवर स्टॉक काम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, लेकिन इन पे किसी भी प्रकार का प्रेशर दुकान के मालिक नहीं दे सकते। एज हमारे सेल्स मैनेजर इनकी ड्यूटी अलग तरीके से कंट्रोल होती है, ठीक है। लेकिन आपका टीम वर्क किसको कहते हैं? टीम वर्क ये होता है कि आप एक दूसरे के कामों को टालते नहीं हैं और एक दूसरे को मिल के आगे बढ़ाते हो। किसी के भी काम के अंदर 100% कवर कराने में कोशिश करवाते हो, ना कि दूसरे की टांग खींचते हो आप लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। ये तीसरे स्टाफ की जिम्मेदारियां क्या क्या थी, इनका मेन रोल क्या था? मार्केट को कैप्चर करना, बड़े बड़े ग्राहकों को पूरा कवर कर लेना, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना। मार्केट के दुकान के अंदर अगर खाली हैं तो आपको छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं ये आपकी, ठीक है। चौथे स्टाफ की ज़रूरत क्या है? हमारे जो चौथा स्टाफ है उसका टारगेट ये होता है कि इनकी सेल्स का पूरा टारगेट, इनका भी दुकान का टारगेट जो होता है सेल होती है उससे अलग ही काउंट होता है इनकी भी, कि इन्होंने आज पूरे दिन में कितने पीस की सेल करी है बाहर साइड के कस्टमरों को, सिंगल पीस वालों को। उस जो हमारे ये वाले ग्राहक थे मार्केटिंग बल्क टाइप, तो इनका काम तो बड़े कस्टमर बड़े दुकानदारों को पकड़ना। इनका काम है जो मार्केट में ये एक पीस रिपेयरिंग वाले नहीं आते आपके पास, उनको पकड़ना। मार्केट में जितने भी काउंटर लगे पड़े हैं 10, 20, 50, 100, 500 सबके पास मार्केटिंग करना इनका काम है। पूरी मार्केट में सप्लाई देना इनका काम है कि सर आप हमारे पास आओ। और ये सब चीज़ कब होता है? जब हम जाते हैं, समझाते हैं, रेट के बारे में बताते हैं, हेलो हाय करते हैं, नमस्कार करते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इनकी सेल्स का भी टारगेट अलग से काउंट होता है। ये पूरे महीने में कितने पीस बेचे हैं ये अलग से काउंट होगा, सब चीज़ें। पूरी मार्केट में सिंगल पीस काउंटर वाले जितने भी हैं वो सब जगह पर सप्लाई हमारी देंगे, हमारा चालू करवाएंगे, इनका काम है। आपके अलावा किसी और का प्रोडक्ट सेल ना करे, इनको ध्यान रखना होता है। सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट कैसे यूज करें ये इनकी ही जिम्मेदारी होती है, कैसे करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो काउंटर वाले होते हैं वो कई बार हमारे पास आते हैं बैट लेने, कभी दूसरे पे जाते हैं, कभी कोई और सामान दूसरे पे लेने जाते हैं। तो इस तरीके से रिश्ता बनाओ कि भैया आपका 10 से 20 रुपये हम कम कमा लेंगे, लेकिन बैटरी किसी की यूज कर रहे होगे तो वो हमारी ही करोगे 99%। 1% हमारे पास नहीं है तो आप बाहर जाना। ये सब का भरोसा दिलाना उनका ही काम होता है, ठीक है। इनकी चौथी ड्यूटी होती है एवरी मंथ रिटेल की सीट में ग्रोथ लाना, इनका काम होता है। इनको जो शीट मिली होती है, जैसे दुकान पर रिटेल शीट चलती है ना, इनकी अलग से शीट चलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बता देंगे। इनकी शीट जो लगेगी ये भी डेली बेस का अपना डाटा लिखेंगे। मैंने आज 10 पीस बेचा, कल को 15 बेचा, कल को 25 बेचा, वो इन्हीं का काम होता है। ये अलग से डेटा लिखेंगे अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, काम ज़्यादा होने पर, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। आपके पास यदि काम ज़्यादा होता है तो अभी जाते हैं दुकान खुलती है तो एकदम से काम नहीं बढ़ता। महीने 15, 2 महीने, 3 महीना, 4 महीना में सेल बढ़ना चालू होती है। जब सभी लोग अपना 100% दे रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमने एक ही पैकर स्टाफ छोड़ा था, एक ही सेल्स हेड छोड़ा था, एक ही मार्केटिंग का छोड़ा था, एक ही सेल्स फील्ड का। तो सेल्स फील्ड काउंटर वाले और मार्केटिंग वाले, इनमें तो स्टाफ नहीं बढ़ेंगे, ये इतना ही कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बात आती है दुकान के लिए स्टाफ की ज़रूरत एज अ हेल्पर टाइप। तो आज एक रखा था, कल को 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, एज अ काम के हिसाब से हम स्टाफ यहाँ बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा है ना, आपके पास यदि काम ज़्यादा होता है तो काउंटर सेल्समैन को तो छोड़ दो, माइंड से निकाल दो, वो तुम्हारी दुकान का है या नहीं है। प्लस आपके बड़े वाले जो बल्क वाले अपने स्टाफ हैं वो भी, उनको भी भूल जाओ, वो भी नहीं है। मेन होते हैं आपके दुकान के मैनेजर, सेल्स हेड मैनेजर, उसको काउंट करो, और एक हेल्पर स्टाफ। प्लस अब इन दोनों में पूरी दुकान चलानी, कल को काम बढ़ेगा तो 2 से 3 करा जाएगा, 3 से 4 करा जाएगा, 4 से 5 किया जाएगा। वो यहाँ पर स्टाफ बढ़ाने की बात हो रही है। आपके पास यदि काम ज़्यादा होता है तो सेल्स स्टाफ और पैकिंग स्टाफ और हायर बढ़ाया जा सकता है। हायर का मतलब होता है हायर किया जा सकता है, ज्वाइनिंग कराई जा सकती है नए स्टाफ की। एक्स्ट्रा सेल्समैन या हेल्पर एक ऐसा रखना, जो ये जिम्मेदारी बताई जा रही है उनको, जो हमारे सेल्स हेड होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्समैन या हेल्पर एक ऐसा रखना जो आपके अब्सेंस में सभी काम को ईजिली सही कर सके, रेडी रखना डिसिप्लिन के साथ। कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि ये लाइन है हमारे जो सेल्स मैनेजर हेड हैं उनके लिए होती है कि आप में से ही एक हेल्पर को इस तरीके से तैयार करके रखेंगे
कि बाई चांस किसी रीजनवश अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई आपातकालीन आ जाए तो उस टाइम, ये मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को चारों को, अगर 4-5 स्टाफ हो तो सभी की एक दूसरे की ड्यूटी अलमसम आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसी के टाइम पर भी अगर कोई जाता है तो उसका काम कोई भी संभालना चाहे तो संभाल सके, दिक्कत ना आने दे, विथ पूरी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, ये फिलहाल लाइन लिखी गई थी। बैकएंड मैनेजर का सबसे बड़ा मेन रोल होता है, तो इनके लिए बोला गया था कि भाई आप अपने नीचे एक ऐसा स्टाफ रखो जो आपका पैकिंग वाला ही है, लेकिन उसको रिपोर्ट पूरा सही तरीके से सबमिट करना आना चाहिए। क्या चेक करते हो, कैसे चेक करते हो, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, XYZ जितनी है वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेल्स स्टाफ की मीटिंग ख़त्म हो जाती है। अब आ जाता है, ये तो था हमारे स्टाफों के मेन रोल, क्या करना होता है। अब आ जाते हैं थोड़े से गोल्डन पॉइंट्स। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा ये हो गया, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि गोल्डन पॉइंट्स, कुछ ना गोल्डन रूल्स होते हैं दुकान को चलाने के लिए। ये तो हो गया हमारे स्टाफों के काम जो अभी तक मैंने आपको समझाया। अब आ जाता है गोल्डन रूल्स, कुछ साजिशें होती हैं जिसकी वजह से दुकान तेज़ी में चलने में आप लोगों की हेल्प से काम हो जाता है। देखिए, आपके एक सिंपल सी बात समझना, हेड मैनेजर भी सुन लें प्लस हमारे और भी स्टाफ सुन लें। आपके पास कस्टमर का ऑर्डर, बैटरी में कुछ भी मांगे, आपने नई नई दुकान खोली, कस्टमर आपके पास चाहे लड्डू खाने के बहाने से आया हो या जैसे मर्जी चल के आया हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो या फिर वो कहीं और से लेता था बैटरी, लेकिन उसके पास 10 मॉडल मिले लेकिन एक मॉडल नहीं मिला, तो उस टाइम पर वो क्या किया, ये आ गया आपके पास भूले भटके। अब आप क्या करते हो कि नहीं जी बैटरी नहीं है, वो वहाँ से वापस चला जाएगा और शायद दोबारा आएगा, नहीं आएगा पता नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, हमें क्या करना चाहिए, आपके पास कस्टमर का ऑर्डर बैटरी में कुछ भी मांगे तो हमें ऐसा क्या करना है, यस, हाँ जी सर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास चाहे वो मॉडल अवेलेबल हो चाहे ना हो, कस्टमर आया सर जियो की बैटरी दे दो हमें, तो आप क्या करते हो, नहीं है सर, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। अभी आपकी दुकान नई खुली है तो कस्टमर को जितना समय दोगे बात करने में, समझाने में, उतनी जल्दी कस्टमर जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। कस्टमर आपके पास आया था बैटरी लेने जियो, आपने सीधा बोला नहीं, वो वहीं से उतर के चला गया वापस। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए था ये कि सर जियो बैटरी हैगी, हाँ जी है। ये हमने क्यों कहा, कस्टमर अब रुकेगा। और आप लोगों के बीच में एक चैनल जुड़ा होता है कि भाई अब मुझे कस्टमर जोड़ना है, एग्जाम्पल समझो, मुझे एक कस्टमर जोड़ना है, मेरा जो चेला है, मैंने उसको बोला भाई आपके पास में, सॉरी, जब हमारे यहाँ ग्राहक आएगा ना, अगर स्टाफ के और ग्राहक हमें जोड़ना ही है, कल को हमें भैया को सेल देनी है ऊपर मालिक को, तो हमें क्या गेम खेलनी पड़ेगी, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और ग्राहक बाई चांस आता है, तो भाई तू क्या करियो कि बिना बात के हाथ मारियो डब्बों में, 5 मिनट 10 मिनट ग्राहक के ख़राब करियो, और मैं हूँ सेल्स हेड यहाँ का, तो मेरा काम क्या रहेगा, उस 10 मिनट के अंदर आपके इस वाले कस्टमरों को सही से बातों में लेना। सर जियो तो चलो स्टाफ दे रहा है हमारा, बाकी ये देखो 4 मॉडल हमारा ये है, ये रेट है, ये क्वालिटी है, आप जिससे ले रहे हो सर कंपैरिजन करना, रेट में बहुत फ़र्क मिलेगा, क्वालिटी में मज़ा आ जाएगा, हमारी कंपनी गारंटी दे रही है 2 साल की। मतलब जितनी चीज़ें आप समझा सकते हो 5-10 मिनट में वो समझाओ, प्लस रिलेशन बनाने की कोशिश करो। अगर रिलेशन बन गया तो वेल एंड गुड, वो कस्टमर आपका हुआ, पहली डील आपको मुबारक हो, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 2 बातें हो गई। एक कस्टमर आया था, आपने यहीं मना कर दिया, वो चला गया। एक मैंने बोला ये वाले दिमाग से नहीं, अब दूसरे दिमाग से गेम खेलो। वो बिना बात के डब्बों में हाथ मार रही, उसे भी पता जियो की बैटरी नहीं है और तुम्हें भी पता जियो की बैटरी नहीं थी। कस्टमर को हमने बातों में लगाने के लिए इधर से एक फॉर्मेलिटी गेम खिलवाई, जो कि गेम खेल रहा है इधर, और इतने में आपने उस कस्टमर का माइंड को डाइवर्ट कर लिया अपने लिए। समझ में आ रही बात, पहले हम मना कर रहे थे लेकिन अब मना नहीं किया, 10 मिनट किसी पे खर्च किए, और हो सकता है वो कस्टमर कल को जुड़ जाए। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली मना नहीं करना होता। कहने का मतलब ये है, हमें 10-1 मिनट का यूज करने के लिए वो एक फॉर्मेलिटी कराई जाती है। ये नियम बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं कहता दुकान नई खुली हो तभी, मैं तो ये कहता हूँ आप एवरी टाइम ये नियम अप्लाई करो। जब भी कस्टमर का फेस नया देखो दुकान पर, उस टाइम पे यही इम्प्लीमेंट कर दो। मैडम जियो की बैटरी देखो, अभी क्या होगा, नया फेस आया और आप दुकान चल गई, 6 महीना साल भर पुराने हो गए, तो आप लोग क्या करते हो, सब नियम भूल जाते हो, दुकान की वैसी नगा लगा देते हो। अब क्या होता है, जब नए नए होते हो तो दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं,
तो वो इसलिए आते हैं, दुकान नई नई दिख रही है, चलो एक बार रेट लें, क्वालिटी लें, इसलिए भी आते हैं। कुछ लोग होते हैं नियम के पक्के, जहाँ से ले रहे थे वहीं से लेते रहते हैं। अब 10 मॉडल लिया था और 11वां नहीं मिला, तो 11वां आपके पास पूछने आया था और आपने वहीं से मना कर दिया तो वो चला गया। अगर आपने मना नहीं करा, आपने जब बोला मैडम एक बार चालू हो जाओ, फॉर्मेलिटी पास करो आप, मैडम फॉर्मेलिटी पास कर रही हैं आपके ये लड़के, इधर साइड में आपने कस्टमर को सही से समझाया। अब अगली बार में, अभी लास्ट में क्या होगा, आपकी जब बात खत्म होने वाली होगी, मैडम कहेंगी सर अभी ना स्टॉक में ख़त्म हो गई सर, सॉरी नेक्स्ट टाइम में करा दूँगी, या थोड़ा समय दो, जो भी कुछ है ऐसा बोल के कस्टमर को अब मना कर दो। गया तो अब भी और गया तब, जाता तब भी, तो बेटर रिजल्ट कौन सा वाला मिलने वाला है, आप लोग बताइए मुझे। 10 मिनट लगा करके 99% चांस होता है कि चलो आज जियो के लिए आया था, लेकिन अब जब अगली बार आएगा ना तो वो वहाँ ना जाके वो आपके पास आ सकता है। सर एक काम करो, 10 मॉडल की लिस्ट है, आपके पास क्या क्या मिलेगा, अब आप टिक लगाओ, और जो नहीं मिल रहा मुझे बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा। अब समझ में आ रही बात। पहले वो वहाँ गया था तो आपके पास एक पीस लेने आया था, लेकिन अब क्या किया, 10 मॉडल यहाँ ले रहा है, एक मॉडल के लिए वहाँ गया। तो हमें ये गेम खेलनी पड़ती है। हाँ, हम लाइन कौन सी यूज़ कर रहे थे तो कहाँ पहुँच गए, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने बोला ये लाइनों को ना, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये सिर्फ पुराने नई दुकान खुलने पर नहीं अप्लाई कर सकते हम, वो तो करना ही है, वो तो वेल एंड गुड, लेकिन इसको आप सालों साल यूज कर सकते हो। ये लाइन हमेशा ही नई रहेगी आपके लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब एक सिंपल सी चीज़ समझना, मार्केट में सिर्फ आप दुकान खोल के नहीं बैठे हो, मार्केट में हज़ारों लोग दुकान खोल के बैठे हैं, और हज़ारों के ग्राहक इतनी जल्दी आप कवर नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, ग्राहक जब भी आपको, मैं कहता हूँ 6 महीना हो गया, 1 साल बाद हो गया, लेकिन आप दुकान पे बैठे हो और ग्राहक आया तो आपने क्या देखा, फेस तो नया है भाई, इसको तो मैंने कभी अपनी दुकान पे देखा ही नहीं। तो आप और आपके चेले की दोनों की ड्यूटी वही स्टार्टिंग वाली हो गई। वो कोई मॉडल लेने आया था और आपके मैडम ने बोला भैया, आप ही बोल दोगे कि मैडम एक बार स्टार्ट हो जाओ, आप देखो, एक कोड रख लेना कोई सा भी छोटा मोटा कि मैडम हो जाओ चालू, तो वो चालू हो जाएंगी बिना बात के। मॉडल तब भी नहीं था, और उस टाइम पर हम कस्टमर को फिर से वही चीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 मिनट खर्च करना मतलब कस्टमर क्रिएट कर लेने की ताकत रखता है। और अब वो आया था जो 1 साल बाद ना, वो सेम ही चीज़ पे आया था, किसी और से काम कर रहा था, 10 मॉडल वहाँ मिल गए, एक मॉडल नहीं मिला, तो आपके पास एज ए सिर्फ ट्राई के लिए आया था। और ट्राई के टाइम पर या तो आप मना कर दो डायरेक्टली, या तो फिर इधर फॉर्मेलिटी करवाओ, उधर 10 मिनट खर्च करके उस कस्टमर को क्रिएट कर लो। ओके, इस वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब मैं इसको पढ़ूंगा, पढ़ने से समझ जाना, जो मैंने एक सेंटेंस को इतने लंबे वर्डों में समझाया है ये डीपली समझ में आए, इसलिए अब स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं पढ़ना, आपके पास कस्टमर का ऑर्डर बैटरी में कुछ भी मांगे तो हमेशा यस करना है, चाहे आपके पास वो मॉडल हो, अवेलेबल हो या ना हो, तब भी यस करना है। जिसका फ़ायदा ये होगा, आपका कस्टमर को अपना प्रोडक्ट और मॉडल दिखा सकते हो कि सर ये 4 मॉडल और देखो हमारे पास ये है, वो मैडम तो निकाल ही रही है, जब तक ये देखो, दिखा सकते हो, और उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो वो कस्टमर कहाँ से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, कितने रुपए का ले रहा है, क्या रेट ले रहा है, और उसको आप उससे बेहतर क्या दे सकते हो उसके बारे में आप समझा सकते हो, कहने का मतलब। ठीक है, अब आ गई हमारी सेकेंड लाइन। आपके पास जो मॉडल लिस्ट है उसके थ्रू ऑर्डर बनवाने की कोशिश करें। इसके ना कुछ लाइन ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मैं सबका सेंटेंस को मेंटेन करके चल रहा हूँ, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। इस लाइन में ये बोला जा रहा है, हमारे जब भी कोई नया कस्टमर जुड़ता है वो हमसे पूछता है कि एक काम करो मैडम, 2 मॉडल लिखो, 3 मॉडल लिखो, BN 46 लिखो, BN 673 लिखो, BN 51 लिखो, 4 मॉडल ये लिखो, 2 मॉडल ये लिखो, ऐसे करके। ठीक है, इससे क्या होता है, जब वो नया जुड़ रहा होता है या जो भी कुछ होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कस्टमर सोच के ऑर्डर देता है, 673 लिख लो मैडम, BN 46 लिख लो मैडम, ये लिख लो मैडम, वो लिख लो मैडम। उससे क्या होता है, उसके माइंड में जो जो आया उसने वो लिखवा दिया। लेकिन अगर हम कहते हैं सर एक काम करो, आप ऐसे स्किप कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट का समय खर्च करो, ये लो हमारी मॉडल लिस्ट। देखना, मॉडल लिस्ट अलग होती है, प्राइस लिस्ट अलग होती है। प्राइस लिस्ट के अंदर क्या है, प्राइस लिखे होते हैं, मॉडल लिस्ट के अंदर प्राइस नहीं लिखे होते। ठीक है, कस्टमर को दिया सर ये लो मॉडल लिस्ट, अब इसके अंदर मैं बताते चल रहा हूँ रनिंग कौन कौन सा है, बनाओ। बस मुझे एक बार ये बता दो कि आप कितने का ऑर्डर बनाने वाले हो, कितने तक का चाह रहे हो कि ऑर्डर बन जाए, वो खुद बता देगा, और आपको एक अंदाज़ा हो जाता है मल्टीप्लाई अप्रोक्स मारने का। ठीक है, मल्टीप्लाई अप्रोक्स वही होता है कि भैया इन्होंने अभी तक 2 पीस 3 पीस 2 पीस 3 पीस करके टोटल 150 पीस बनाया,
150 गुणे में हो गया 380, अप्रोक्स रेट निकल जाता है कि इतने के आसपास का बिल बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर थे, आपके पास जो मॉडल लिस्ट होती है उसके थ्रू जब हम ऑर्डर बनाते हैं, अभी क्या था ये मैडम, हमारे जो ग्राहक थे वो कह रहे हैं 2 पीस BN 40 लिख लो, 3 पीस 673 लिख लो, 2 पीस ये लिख लो। उससे क्या होता है, ग्राहक भूल जाता है बहुत सारे मॉडल। लेकिन जब मॉडल लिस्ट पे पेन चलाता है ना 2 3 5 2 3 5, तो एक तो वो भूलता नहीं है और हाथ जल्दी जल्दी चलता है, और आपका ऑर्डर जो 10,000 का बनने वाला था वो देखते ही देखते 50,000 में बदल जाता है। ये होती है ताकत इसकी मॉडल लिस्ट के थ्रू बनवाने की। समझ में आ गई बात? तो आगे से जब भी बड़े ऑर्डर को बनवाएं तो इसके साथ बनवाएं आप। ठीक है, अब आ गई हमारी तीसरी लाइन। इसमें क्या बोला जा रहा है, आपके पास जो प्राइस लिस्ट दी गई है, कस्टमर को जोड़ते समय किसी भी रेट से जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कहना जा रहा है आपको कि जब भी आपके पास ग्राहक आता है तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे पास 3 लाइन वाली प्राइस लिस्ट होती है। ठीक है, तो ग्राहक आया तो आप किसी भी रेट पे जोड़ दो जिसमें कस्टमर खुश हो जाए, पहली में हो जाए, दूसरी में हो जाए, तीसरी में हो जाए, जिसमें खुश हो, लेकिन जोड़ लो। यहाँ पे क्या लिखा ना, आपके पास जो प्राइस लिस्ट दी गई है तो कस्टमर को जोड़ते समय किसी भी रेट से जोड़ सकते हैं, लेकिन कस्टमर को यह दिखाकर जोड़ें कि फर्स्ट डीलिंग में आपको क्वांटिटी के हिसाब से ये रेट दिया है, आगे का ऑर्डर रेट और क्वांटिटी देखकर लगाया जाएगा। SS प्राइस, DP प्राइस, MOP प्राइस क्वांटिटी के ऊपर दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर पहली लाइन जो होती है ना प्राइस लिस्ट की हमारी, उसमें लिखा होता है ये सब चीज़। तो ये देख लेना, कहने मतलब ये जब लाइन सूटेबल होती है, जब ग्राहक हमारा पूरे 6 महीने में 2 पीस लेने आ रहा है, तो ये जो सिंगल वाला है उसको हम रेट लिस्ट से थोड़ी कम करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये रेट लिस्ट वगैरह का मैटर ही होता है। अगर दुकानदार जुड़ रहा है तो जोड़ते समय आप किसी मर्जी रेट में जोड़ लो, कोई मैटर नहीं करता। इस वाली प्राइस लिस्टों से पहली लाइन से जोड़ो, तीसरे से जोड़ो, कोई मैटर नहीं करता है, मगर जुड़ना चाहिए। आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। आपको कस्टमर बनाने के लिए नंबर्स कहाँ से मिल सकते हैं, जैसे अभी एक चीज़ समझना, जब आपने दुकान खोली थी, आपके यहाँ जो दुकान नई दुकान देख लिया आते जाते लोग, वो तो आ सकते हैं, चढ़ जाएंगे दुकान पे, चलो एक बार ट्राई करें क्या है बंदे का, क्या मामला है, क्या रेट दे रहा है, क्या क्वालिटी दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है, वो एक बार ट्राई के लिए आते हैं। डिपेंड करता है अब आप उन लोगों को सामान बेच पाओगे क्या, मैटर करता सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे। एक सिंपल चीज़ समझना, मैं ऐड चलाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट चलाता हूँ, और वो रील देखते हैं, रील मेरी ही नहीं चल रही होती, औरों की भी 50 लोगों की ऑलरेडी वो स्क्रॉल करके आते हैं, लेकिन मेरी रील की बातें सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो मेरी रील उनको अच्छी लगती है तो लाइक करते हैं, प्लस बटन दबाते हैं, वो हमारे दुकान तक आ जाते हैं। अब दुकान वाले क्या कहते हैं, सर वो तो टाइम पास करने आया था। भाई साहब, अगर वो टाइम पास करने आता ना, वो वहाँ आता ही नहीं, उसने लाइक की बटन दबाई है वहाँ पे, प्लस मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, तो आपके दुकान तक पहुँचा है, आपके फ़ोन तक पहुँचा है, कॉलिंग तक पहुँचा है। समझ रहे हैं? अब आपको ये समझना चाहिए, ग्राहक आया था तो आप नहीं बेच पा रहे, वो गलती अलग है। देखो दोनों चीज़ अलग होती है। मेरा काम था इंटरेस्ट जगा के कस्टमर तक को वहाँ पहुँचाना, अब आपका काम होता है कस्टमरों को माल बेच देना, होती है सबसे बड़ी ताकत। अगर मेरे वाले बोलचाल में, बातचीत करने तरीके में इंटरेस्ट नहीं होता ना, कस्टमर आपकी दुकान तक पहुंचता ही नहीं। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गई हमारी ऑनलाइन वाली बातचीत। अब मैं करता हूँ ऑफलाइन वाली बातचीत। आपने दुकान खोली नई, और क्या होता है, ग्राहक ने देखा ये नई दुकान खुली है, चल एक बार ट्राई करके आते हैं, क्या दे रहा सर्विस, क्या क्वालिटी, क्या है ये आया था पूछने के लिए सिर्फ। अब डिपेंड करता है, आप इसके पूछने वाले जो आया था पूछने के लिए, आप इसको 2-4 बैटरी सेल कर सकते हो क्या? ताकत है आप लोगों में, स्किल्स है चीज़ की। अगर स्किल्स है तो आप समझ जाओ कि आपने जिस दिन 10 में से 8-9 ग्राहक बना लिए एक दिन में, एक दिन तो छोड़ो, कहने मतलब एक एवरेज लेते हैं कि मेरे पास अभी तक नए 10 फेस आए, और 10 फेस में से मैं 8 कस्टमर बनाने की हिम्मत रखता हूँ। जिस दिन ये स्किल्स आ जाएगी आपके अंदर, आप जगत जीत लोगे सेल्स के अंदर। ये चीज़ मैं यूँ बोल रहा हूँ कि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने आप के साथ, टारगेट दे के, कि मैंने 10 कस्टमरों का टारगेट बनाया, तो मैंने उसमें से उम्मीद करी थी कि 2 ग्राहक आ जाएं खाली, लेकिन रिटर्न में आते हैं 8 ग्राहक, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े।
ठीक है। और मेरा टारगेट टूटा था 2 से 3 साल बाद, 2 से 3 साल नहीं, 1.5 से 2 साल बाद टूटा था वो टारगेट, ठीक है। तो ये समझाया जा रहा है कि कस्टमर आपके दुकान पर आया था सिर्फ टाइम पास के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर एक तरीके से चेक करने आता है हर एक चीज़ को। और आपने सही से समझाया प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए हम 5 मिनट की जगह अगर 10 मिनट खर्च करते हैं ना तो रिजल्ट मिलता है, रिलेशन बनाना पड़ता है। भरोसा करवा दिया, अगर आपको भरोसा हो गया तुम्हारे पे, सब बिक जाएगा आपका। और भरोसा नहीं हुआ ना कस्टमर का, तो आप सिंगल पीस के लिए बाबूजी ले लो करते रहोगे तो नहीं बिकता। रेयर चांस होता है जो मॉडल कहीं नहीं मिल रहा था, तुम गाली भी बकोगे तब भी लेके जाएगा। तो हमें मजबूरी वाले ग्राहक नहीं पकड़ने, ज़रूरत वाले पकड़ने। जो जिसको ज़रूरत पड़े वो सबसे पहले आपको याद करे, फिर आप एक अच्छे सेल्समैन माने जाओगे। दुकान के सेल्स चलाने वाले बंदे, जेन्युइन बंदे मिलोगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर थे, आपको कस्टमर बनाने के लिए नंबर कहाँ से मिलेंगे। ये तो हो गया, एक कस्टमर ऑफलाइन चल गया रहा था। सेकेंड ऑप्शन ये दिखा रहा है पार्सल वालों से। आपका पार्सल, जैसे आप लोगों के पास पार्सल पहुँचता है ना हमारा, कि पार्सल कहाँ से मिल रहा है, सॉरी, जितने लोग भी आपके यहाँ पार्सल वाले बैठे हैं, जिस मार्केट में आप लोग बैठे हो बहुत सारे पार्सल वाले होते हैं। दोस्ती यारी बनाओ, 500-1000 रुपये पकड़ाओ, नंबर निकालो, फ़ोन लगाओ, बातचीत करो, आएगा कस्टमर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जब भी आप 10 लोगों पे मेहनत करो, उम्मीद करो सिर्फ एक की, ये ध्यान रखना। 10 में से आप उम्मीद करो खाली एक की, मैंने 10 बंदों पे 10-10 मिनट खर्च किया और उसमें से अगर एक ग्राहक भी आ गया तो मेरी पूरी मेहनत वसूल, ये माइंड में लेके चलना। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना 10 के 10 बंदों पर ढंग की, कि उसके फेस पे इंप्रेशन दिख जाए कि भैया बंदे ने 10 मिनट खर्च किए थे अच्छे से, ठीक है। और मैं कहता हूँ आप उम्मीद करोगे एक की, जैसे मैं करता हूँ 10 में से 2 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मिलता है कितना मुझे, थाली भर के 10 में से 8, ठीक है। ये स्किल्स की पावर होती है, हमने किस तरह उसको समझाया था। और वही चीज़ चाहिए आप लोगों के अंदर। 10 में से उम्मीद 10 को हैंडल करो, सोचो एक आ जाए बहुत बड़ी चीज़ है, और आने चाहिए आपके स्किल्स के ऊपर 7-8, तो आप जगत जीतने लायक हो चुके होते हो तब वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, पार्सल वालों से नंबर मिल सकता है, ठीक है। गूगल पे आप खाली बैठे हो, दुकान नई नई खुली है तो खाली बैठे रहोगे, सीधी सी बात है। गूगल पे डाला नियर बाई मोबाइल रिपेयर, होलसेलर, फलाना, तो जब यहाँ गूगल पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मार्केटिंग एनालाइज से, मार्केट एनालाइज का मतलब वही हो गया जो आपको एक स्टाफ दे ही दिया है तो वो ऑलरेडी मार्केट घूम ही लेगा, तो उसके पास कॉन्टैक्ट आ ही जाएंगे, वो उसको हैंडल करेगा, ठीक है। किसी पार्टी के रेफरेंस या होम टाउन से, रिलेशन से, ये वाली लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपकी इक्का दुक्का तिक्का पार्टी जुड़ गई, तो इनको भी हम आए दिन बोलते रहते हैं, भैया यार काफ़ी समय हो गया, एक आध कस्टमर जुड़वाओ ना भैया यार। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई नया ग्राहक जुड़ता है ना हमारे साथ, तो वो हमारे से 15 मिनट 20 मिनट समय ज़्यादा एक्स्ट्रा खाता है। मतलब बहुत तेल लगाना पड़ता है उनको, बाबूजी ले लो सर, ये दे रहा हूँ, ये क्वालिटी दे रहा हूँ, ये सर्विस दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा समय हमारे को नए कस्टमरों को संभालने में लगता है। लेकिन जब कभी कोई पार्टी लेके आती है ना, सर यहाँ से भैया मैं तो यहीं से लेता हूँ, आप भी यहाँ से ले लो, तो उसमें कभी नोटिस करना, आपको नाम भर का समझाना पड़ता है, समझाना भी नहीं पड़ता। वो कहता है भैया एक काम करो 5-5 पीस डालो, मैं चेक कर लूँगा, वो ये बोल करके ले जाता है। लेकिन क्या होता है, जो इससे पहले बंदा आया था जिसने इसको लेके आया लेने के लिए, जब वो आया होगा ना खुद पहली बार, तो आपका आधा 1 घंटा 15 मिनट खर्च करा के गया होगा, मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन जब दूसरे वाले को उसने रेफरेंस करके लाया था तो उसने समय नहीं लगा, 5 मिनट में डील डन हुई, ऑर्डर डन हुआ, पेमेंट आई, माल धड़, ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों में देखो, इसमें क्या है, मेहनत लगेगी, पार्सल वालों के पास धक्का खाओगे, फिर आपसे बातचीत करेगा, माल लेगा नहीं लेगा पता नहीं, गूगल वाला भी माल लेगा नहीं लेगा पता नहीं। लेकिन जो भी बंदा रेफरेंस से आता है वो 99% माल लेके ही जाता है, वो भी बिना टेंशन दिए, ठीक है। और टेंशन ये रेफरेंस इसी को कह रहे हैं, किसी पार्टी ने बोला भाई मेरे यहाँ से ले ले, जहाँ से मैं लेता हूँ तुझे भी दिला देता हूँ, वो आ जाएगा लेके, उसको ही रेफरेंस कहते हैं। अब आपका कोई जानने वाला गांव का है, दोस्त यार है, तो आप पर भरोसा करता है तो आप हमारे से आराम से जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखो भरोसे वाली बात आती है यहाँ पर ना, ऑलरेडी भरोसा आपने किसी पार्टी को दिया था या आपके होम टाउन वाले को आपके ऊपर भरोसा था, तब माल आराम से बिक गया। पार्सल वाला बंदा जो जिससे आपने कॉन्टैक्ट लाए थे, वो भरोसा कैसे करे, अगर भरोसा जीत लिया, ये पार्सल वाले ने बोल दिया भैया गारंटी मैं ले रहा हूँ, तो देखो आपके पास भीड़ लग जाएगी, संभाल नहीं पाओगे ग्राहक को, ठीक है। गूगल वाले हैं, इन्हें जब तक आप समझाओगे नहीं, भरोसा नहीं करवाओगे, तब तक माल नहीं बिकेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा करवाओगे,
माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। भरोसा करवाना बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसा करवाए आप सिंगल पीस नहीं बेच सकते। रिटेलर कहने का मतलब मजबूरी का मारा तो ले जा सकता है, ज़रूरत का मारा जो लेकर के आए वही सेल्समैन कहलाए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको सारी। अब आते हैं हमारे पास, आपके पास कहीं से एक भी लीड आती है तो उसे जितना जल्दी रिप्लाई, हाँ ये देखो, अब इसमें आ जाते हैं हम। आपके पास कहीं से भी लीड आती है तो उसे जितना जल्दी रिप्लाई एंड सर्विस देंगे और फॉलोअप बनाकर रखेंगे उतनी जल्दी लीड को सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपसे एक भी लीड मिस ना हो पाए, ये करें। आपकी और एक अच्छे सेल्स स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। ये वाली लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ पहले आपको। इसमें यही कहना चाह रहा है कि जैसे आप फ्री बैठे थे, नए नए थे, तो आपके पास बिल्कुल सिर्फ मोबाइल चलाने का ही समय था, ग्राहक ही नहीं थे तो करोगे भी क्या। तो उस टाइम पर आपने यूज किया अपने समय को लगाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, गूगल पे डाला, सर्च मारे, 10 नंबर निकाले। मैडम आप अलग से बात करो, मैं अलग से बात करता हूँ, जिसका रिजल्ट बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। तो वो गूगल से लगी हुई हैं। तुमने इंस्टाग्राम का एक पेज बना लिया और उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐड रन करना चालू कर दिया। कस्टमर एक नहीं 500 आने लगते हैं, और 500 आने लगेंगे तो फिर आने वाले समय पे आपको स्टाफ चाहिए होगा। समझ रहे हो। तो ये 2 4 10 ऑप्शन है। हमने मैसेज डाला और कस्टमरों का मैसेज आना स्टार्ट। अगर मैं कहूँ तो आपको व्हाट्सअप दिखा देता, बट मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ है, कि अगर मैं ऐड चलाता हूँ और आपने मैसेज सही दिया है कस्टमरों को बुलाने के लिए, तो आपके पास नंबरों की लाइन लग जाती है, बातचीत करो बुलाओ, ना बातचीत करो बुलाओ। बस माइंड में ये रखना, जब ऑफलाइन कोई आता है तो 10 को समझाओगे तो एक आता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 50 को समझाओगे तो एक आता है। इस तरीके के रेशो निकलते हैं। और मैं कहता हूँ कि बस भरोसा जितवाओ, 50 में से 40 नंबर ओके होते हैं। भरोसा करवा दो बस कैसे भी करके, 10 में से 8 ओके होते हैं। बस भरोसा जीतना होगा तुम्हें, वहाँ भरोसा जीत गए सब चीज़ ओके हो जाती है वहाँ से। आपकी और एक अच्छे सेल्स स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है ज़रा देखें तो, यदि आपके मोबाइल नंबर पर ऐड रन कर रहे हैं तो, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। यदि आपके मोबाइल नंबर पर ऐड रन कर रहे हैं तो उस पर आने वाली कॉल्स का फॉलोअप टाइम से बनाए रखें। यदि ऑफ टाइम पर कॉल आती है तो उन्हें रेस्पॉन्स करके यदि समय हो तो हैंडल कर लीजिए, नहीं हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग का बोल दीजिए। कहने मतलब ये वही है कि आप जब फ्री थे तो आपने ऐड रन किए तो 50 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए, 200 नंबर आ गए। आप उनसे बातचीत किए, अब हो जाती है छुट्टी। तो अब क्या होता है, बहुत से लोग स्टाफ नहीं रिप्लाई करते, कॉल ही नहीं करते। अब तो मैसेज भी बनाने को मिल गया कि आप 11 से 7 के बीच हम आपको रिप्लाई करेंगे, तो कस्टमर उससे भी समझ जाता है चलो भाई 11 बजे दुकान खुलेगी तब तक मैसेज आ जाएगा। और डेली बेसिस भाई सबको रिप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जब मैसेज आया कस्टमर को रिप्लाई करो। जितना जल्दी रिप्लाई करोगे, बातचीत करोगे, उतनी जल्दी कस्टमर डील रन हो जाता है। ठीक है। मेरे कहने में लगता है जैसे कि 11 बजे से 7 बजे के मान लो दुकान बढ़ा दी हमने 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन रात को 11 बजे मोबाइल देख रहा है। एक सिंपल चीज़ समझना, इंस्टाग्राम फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जब बंदा फ्री होता है तो ही चलाता है। जैसे मैं आधे घंटे से आपके साथ हूँ, तो देखो अभी मैंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, तो फ़ोन तो छोड़ो, अगर कॉल आएगी मैं उस टाइम कॉल भी काट दूंगा। तो क्या मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक चला सकता हूँ? क्या नहीं चलाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है, रात के 11 बजे बंदा फ्री हुआ, 12 बजे फ्री हुआ, तो रील स्क्रॉल कर रहा था। रील स्क्रॉल करते समय आपकी रील नज़र आ गई, उसको रील अच्छी लगी, मैसेज किया, मैसेज करके आप तक पहुँचा। ठीक है। अब लेकिन वहाँ पर रिप्लाई का, मैसेज का वेट कर रहा, रिप्लाई ही नहीं मिला, तो वो छोड़ देगा। ठीक है। तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग कर लो, अगर आप फ्री हो तो हाँ तो आप बातचीत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छे से समझा सको, आपके पास समय हो उसके हिसाब से हैंडल करो, हो जाएगा। अब आ जाती है हमारे पास प्राइस इस टाइम कितने प्रकार की है और किसको कौन सी भेजनी है, आपको पता है क्या? ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, 3 लाइन वाला। 3 लाइन का जो पहली वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एसएस वाली प्राइस लिस्ट। पहली लाइन को एसएस बोलते हैं। जो दूसरी वाली लाइन है, बीच वाली लाइन, उसको बोलते हैं हम बेस्ट डीपी। और जो सबसे लास्ट वाली लाइन है पीछे वाली, उसको बोलते हैं एमओपी। सबसे ऊपर लिखा होता है प्राइस लिस्ट का नाम भी। ठीक है। कई बार कस्टमर कहता है कि मुझे ना
जैसे आपके पास ये एक प्रॉब्लम आती है कि आपने MOP प्राइस लिस्ट पे जब किसी ग्राहक को जोड़ते हो तो उसको प्राइस लिस्ट भी मुझे सिर्फ सिंगल लाइन वाली भेजते हैं, तो हम वो भी बना के भेजते हैं, मतलब तीनों लाइनों को अलग अलग भी बना के हम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो यहाँ समझ में आ रहा है, आपको पता है ना, यहाँ पे कह रहा है बेस्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस लिस्ट है, DP प्राइस लिस्ट है, MOP प्राइस लिस्ट है, और एक होती है मॉडल लिस्ट। मॉडल लिस्ट में मैंने आपको बता दिया प्राइस लिस्ट की जब बात होती है तो प्राइस लिखा होता है, जब मॉडल लिस्ट होती है तो उसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखा होता है, प्राइस नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, लिस्टों के बारे में समझ में आ गया सारा। यहाँ पे कितने प्रकार की लिस्ट है, 4 प्रकार की लिस्ट हो गई हमारी मोटा मोटी। ठीक है, आपकी ये 4 चीज़ें सही होनी चाहिए, गारंटेड आपका ग्राहक आपका ही रहेगा और लाइफ टाइम ग्राहक रहेगा आपके साथ। आपने कस्टमर बुला लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड चला करके ग्राहक आ भी गया, जुड़ भी गया, और आपने अगर ये सब चीज़ मेंटेन नहीं करी तो आपका ग्राहक आज नहीं तो 15 दिन, महीने, 1.5 महीने में टूट जाएगा। वो ध्यान रखना। और क्या क्या ध्यान रखना होता है, आपके रेट अच्छे होने चाहिए, जो हमने बताया 50 लोगों की हम प्राइस लिस्ट कंपैरिजन करके बनाते हैं। ठीक है, सेकंड हो जाता है हमारा, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी। अब यहाँ पे आती है 2 चीज़ें आपकी तरफ से, देखो 2 ऊपर से हमारी तरफ से, तो हमने से तो अपनी तरफ से ओके कर रखा है। अब ये 2 चीज़ें हैं जो आपको संभालना होता है, आपकी सर्विस, बातचीत करने का तरीका, रिलेशन बनाने का तरीका, पावरफुल कितना कॉन्फिडेंस है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, रिलेशन बनाने में कितने माहिर हो वो डिपेंड करता है कि नए ग्राहक से आप कितना जल्दी रिलेशन बना सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन मतलब होता है ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आ गई बात, दुकानदार कस्टमर से अपनी बैटरी के रिप्लेसमेंट लेते टाइम पर किसी भी प्रकार की जिद बहस ना करें, इसकी वजह से उसे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और कुछ गलत रिप्लेस आती है। यदि अपनी हो तो प्यार से आधे आधे पे कर लें, पूरा कर लें, या अपने से देख लें। मैं इस लाइन का पूरा मतलब समझा देता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ इस लाइन में, कि आपके पास जब भी हम माल, मान लो कस्टमर हमने बना लिए 100, 150, 200 हो गए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर हमारी कि 100, 150 तो हो गए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक सेकंड, 100, 150 ग्राहक तो हमारे पास हो गए हैं, और अब उनकी आती हैं 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन या 6 महीने बाद रिप्लेसमेंट आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो रिप्लेसमेंट के टाइम पर आप लोग क्या करते हो कि रिप्लेसमेंट में ना एक्सक्यूज मारते हो रिटर्न लेने में। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई बार कस्टमर कहता है भैया मैं 50 रुपये महंगी लूँगा, अब तुमसे नहीं लूँगा। हमारी लाइन में सबसे ज़्यादा मैटर है, और इसको आपको डीपली ध्यान रखना है। 1 का पीस, 2-4 पीस से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कस्टमर टूट गया, 100 कस्टमर हैं और तुमने 1 से नाटक किया नहीं लेंगे, चलो कोई बात नहीं, 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया, तो आप नीचे आने पर ज़्यादा ध्यान दोगे, बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। फिर कहने का मतलब ये है, कस्टमर की वैल्यू को समझो, उसके अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट लो। प्लस मैं तो ये कहूँगा, रिप्लेसमेंट के टाइम पर किच करो ही मत किसी से भी। वो जितने प्यार से हैंडल होता हो आप उस तरीके से करो। सर एक काम करो, देखो ना वैसे पत्ता डैमेज है तो प्लीज़ देखो ना भैया, अपना भी नुकसान होगा, और आप हमारे पुराने जुड़े हुए हो तो कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, आधा आप कर लो, आधा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये रिश्ता भी बना रहेगा, कस्टमर भी बना रहेगा, और आधे आधे में क्या ही जा रहा भाई, मान गया तो ठीक, और नहीं माना चलो भैया कोई बात नहीं, ये भी आपकी थी तो चलो एक बैटरी का नुकसान खा ले रहा हूँ, लेकिन आगे भैया आप भी ध्यान रखो, हमारी जेब से कट जाता है पैसा। ठीक है, तो ये थोड़ा दर्द आप उनको दिखाओ, वो भी इंसान है, वो भी समझेंगे। और जब कोई बंदा जानबूझ के बार बार नुकसान पहुँचा रहा है तो उसकी लिस्ट अलग से बना लो, और आप उसके में ये नोटिस करो भैया वो 10,000 की बैटरी लेके जा रहा है, साला रिप्लेसमेंट 8,000 की लेके आ रहा है, तो उनसे तो आप हाथ जोड़ लो, हम नहीं कर सकते बाबूजी। लेकिन हाँ, 10,000 की बैटरी लेके जा रहा है और बैटरी ला ही रहा है 1-2 पीस, तो भैया कर दो ना। आप अपने 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 रुपये का इंसेंटिव के चक्कर में इंसेंटिव ना कट जाए, इसके डर से आप क्या कर रहे हो कि रिप्लेसमेंट लेने से मना कर रहे हो, जिसके वजह से आपका ग्राहक ख़राब हो जा रहा है। आपकी सिंगल बैटरी मना करने से वो 10,000 वाला, 50,000 वाला ऑर्डर कैंसिल होने लग जाता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये गलतियां ना करें। सबसे बड़ी गलती हमारी लाइन के अंदर जो हम रिप्लेसमेंट लेने से मना करते हैं। हमारे साथ एक बार क्या हुआ था, हमारे बड़े भाई साहब बैठे थे, बड़े भाई साहब बोले तो हमारे गोविंद जी बैठे थे एक टाइम पे, तो कस्टमर आया, मेरे सामने की बात है,
तो कस्टमर बोला सर ये ना बैटरी ले लो, ये ना हमारी बिकी नहीं थी तो ये रख लो। बिकी नहीं थी या मतलब कुछ भी एक्सक्यूज़ दिया था। कह रहा सर ये ना चली नहीं है। तो वो कह रहा सर हमारे गोविंद जी कह रहे हैं सर ये वाली बैटरी तो हमारी लगी ही नहीं है, लगाया ही नहीं आपने, तो ये बोलो कि आपसे बिक नहीं पा रही तो आप रिटर्न लेके आए हो, ठीक है। तो कह रहे हैं नहीं सर ये नहीं होगी, ये बिल्कुल फ्रेश बैटरी ये नहीं होगी। ये बोल करके कस्टमर को दे दिया और वही कस्टमर अपने दोस्त या भाई को बैटरी दिया, लेकिन अब उसी बैटरी को जो नहीं हुई थी ना, उसी बैटरी को उठाया, उसने पहले घिसा नीचे, गंदी किया, थोड़ी सी ग्लू व्लू लगाया पीछे, अब उसी बैटरी को हल्का सा हालत ख़राब करा, तब उसने हमारे पास भेजा और हमारे गोविंद जी ने उसी बैटरी को रिटर्न कर दिया बिना कुछ पूछे ताछे। वो चीज़ मुझे कैसे पता चला कि जब वो बैटरी आई थी ना मेरे हाथ में, तो मैं बैठे बैठे ना उसमें कुछ करने लग गया था, तो मैं उसको पकड़ लिया कि भाई ये चीज़ तो ये वही चीज़ हुई है। तो आपको मैं उस चीज़ से समझ के आपको बता रहा हूँ कि ग्राहक आपके पास जब प्यार से आता है ना, तो उसकी बैटरी ले लो, नहीं तो उसके पास ना देखो क्या होता है ना, जैसे मालिक चालाक होते नहीं है, स्टाफ चालाक करवा देते हैं उनको, ऐसे ही ये कस्टमर चालाक होते नहीं है, उसको भी चालाक कौन करवाता है? दुकानदार। और ऐसे ही दुकानदार भी चालाक होते नहीं है, उनको भी कौन चालाक बनाता है? ग्राहक। तो कहने का मतलब सर्कल कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब उसको रिटर्न करानी थी, वो तय था, उसने फिर दूसरा दिमाग लगाया। पहले वो बैटरी अगर ले लिए होते हमारे गोविंद जी, तो वो बैटरी 300 की थी, 300 की ही किसी और को बिक जाती, इतना ही तो होता। लेकिन अब क्या हुआ, 300 की बैटरी थी, हमारी हो गई बिल्कुल कूड़ा मिट्टी, जो वो बिल्कुल पैसा नहीं देगी, प्लस उसने तो अपनी दूसरी बैटरी लेके चला ही गया। तो जीता कौन इस जगह पे? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बहुत ज़रूरी होती है। कस्टमर को जो करना है वो तो करेगा ही। बात यह है, धंधा आपको बड़ा करना है, और बड़ा धंधा करने वाला कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। प्यार मोहब्बत में जितना काम हो जाए उतना कर देते हैं, और जायज़ रिप्लेसमेंट के लिए हम कभी मना नहीं करते। नाजायज़ किसको कहते हैं? हमारे स्टिकर की, हमारी स्टिकर ही नहीं है बैटरी पे तो नाजायज़ हो गई। हमारे स्टिकर को फाड़ के दूसरे में लगा रखा है तो नाजायज़ हो गई। तो नाजायज़ बैटरी के लिए हम मना करते हैं। बाकी सब तरीके की बैटरी कस्टमर से जैसे कोऑपरेट कर ले कस्टमर, सर ये वाली तो नहीं हो पाएगी, देखो 4 हो रही है, 3 नहीं कर पाऊँगा भैया, बात को समझो। सर आधा एक काम करो, आधा आप कर लो, आधा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जिसमें कस्टमर आपका हैप्पी हो जाए वो चीज़ अप्लाई करो और कस्टमर को जोड़े रखो, ठीक है। फिलहाल हम कहाँ पर थे? हाँ, ये दुकानदार कस्टमर अपनी रिप्लेस कराने आता है तो आप उससे हाथ जोड़ के रिप्लेसमेंट करो, खुश रहेगा। तो वो 400 वाली बैटरी आगे जाके 450 में भी चिपकाओगे। और एक सिंपल सी बात समझाऊँ, आपका ग्राहक अगर जुड़ा हुआ है तो आप कभी नुकसान में नहीं जाओगे। आप माइंड में सेट रखो, इसमें 3 बैटरी रिटर्न लाया था और बिना बात की वापसी करी थी, आप जख्म झेल चुके हो। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है? अपने मन को संतुष्ट करो, लेकिन आप माइंड में रखो इस वाले ग्राहक ने मुझे 750 का नुकसान दिया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब ये बड़ा बिल बनवाए किसी टाइम पे, तो 700 की जगह ना, मैं कह रहा हूँ रेट में कुछ नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन जो लास्ट का टोटल होता है ना, टोटल बन रहा होगा 7000 का ना, तो हम बनाएंगे 8500 का। रेट हमने जो लगने चाहिए, टोटल जो बनने चाहिए वो सब कुछ सही बनाए, लेकिन जो लास्ट वाला टोटल है ना, उसमें एरर कर देना। और एरर करने के बाद एक उसमें ऐसा टिक लगा देना कि अकाउंट डिपार्टमेंट समझ जाए कि ये हरकत हुई है, ठीक है। तो ग्रुप में कुछ हरकत नहीं करेंगे हमारे स्टाफ अकाउंट वाले। तो समझ में आ रही है? मतलब 750 का उसने नुकसान पहुंचाया था, हमने टोटल एरर में करके 1500 रुपये निकाल लिए थे, क्योंकि वो उस टाइम पे तेज़ चल रहा था। फिर हमने भी दिमाग लगाया, किसी और तरीके से पैसा तेज़ चल के निकाला है, ठीक है। समझ में आ गई? और ये ध्यान रखना, जब किसी के साथ कोई गलत करता है तो आप गलत करते हो तो कोई कुछ नहीं होता, ऊपर वाला भी आपको कुछ नहीं करता। और अगर कोई बंदा आपके साथ पूरी ईमानदारी से चल रहा है तो ये ध्यान रखें आप कि पूरी ईमानदारी से कोई बंदा साथ में चल रहा है और आपने उसके साथ इतना सा भी भेद किया ना, तो आप तैयार हो जाना, भगवान इतना करता है। ये ध्यान रखना, हमें किसी का हराम का पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी के पैसे चाहिए जो बनते हैं। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा, आप लोग दुकान पर बैठे हो तो 1 रुपये का भी हेरा फेरी कभी ना हो, और आपके मन में कभी भी आए तो खुल करके, दिल खोल करके मुझसे बात करना। तुम्हारे जय भैया बिल्कुल क्लियर माइंड के, ट्रांसपेरेंसी बंदे, आप लोगों के साथ ही खड़े मिलेंगे। लेकिन गलत चीज़ें कभी मन में मत लाना, क्योंकि इतना आप करोगे ना तो मेरे पास तो कुछ तकलीफ़ नहीं होगी, ऊपर वाले ने मुझे इतना संपन्न कर दिया है, लेकिन आप इतने झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जो मेरे साथ होता है मैं वही चीज़ आपके साथ बताता हूँ कि जिसकी जैसी नीयत बरकत वैसी ही देता है ऊपर वाला। तो ये माइंड मत करना, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि
ऐसा होता है, जो कर्मा है वो घूम करके आता है। इतनी सी गलती के वजह से बहुत बड़ा प्लान हो जाता है। मेरा लाइफ में, मैं अगर आपको एक्चुअल स्टोरी बताऊं अपनी खुद की, तो क्या होता है कि मेरा एक छोटा सा करियर था, मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन थी, और जो मेरा मालिक था वो गद्दार मिला मुझे। देखो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो थे तो मेरे को बोलना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो मुझे बताना पड़ रहा है अपनी खुद की स्टोरी। मैं मालिक था, वो मालिक थे, और मैं उनके पास काम करता था। और ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने उनके पास काम सीखा, उनसे मैंने बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत हो मुझसे खुल के बोलना, आपके जय भैया आपके लिए खड़े मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर वो मालिक थे जो मेरे को काटने की कोशिश करते थे, अपने चेले को कभी बढ़ने नहीं देने की सोच रखते थे, ठीक है। और इसके वजह से वो नीचे रह गए, और वो आज भी उस लेवल पे हैं। और मेरे पास आप लोग, इतनी बड़ी टीम खड़ी कर रखी है, और ये सब आप लोगों के प्यार रिलेशन से ही बन रहा है। कहीं ना कहीं हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो ऊपर वाला साथ देता जा रहा है हमारे, ठीक है। तो अभी हम बहक गए बातों बातों में, ठीक है, फ्लो में आ गए थे गलत। चलिए, अभी हम यहाँ तक तो क्लियर कर दिए थे, हमेशा न्यू कस्टमर बनाते रहें। हाँ, तो मैंने आपको ये बोला कि देखो आपके पास 10 कस्टमर हैं तो मैटर ये नहीं करता 10 कस्टमर हैं तो बस शांत बैठ जाओ, नहीं। क्योंकि 10 कस्टमर बनाए हैं तो माइंड में सेट रखो, 1-2 ग्राहक एवरी मंथ टूटते हैं, जाते हैं, आते हैं। किसी ने दुकान बंद कर दी तो वापसी लेने थोड़ी आएगा। किसी बंदे से वो जानबूझ के गलती कर रहा था तो तुमने हाथ जोड़ लिया, हम नहीं दे पाएंगे भैया, तो भी ग्राहक कम हुआ। तो इस लाइन का मतलब ये है, हमेशा न्यू कस्टमर बनाते रहें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड मार्केटिंग करें, ऐड रन करें, कस्टमर को पास भेजें, कस्टमर को बुलाएं, गूगल से बुलाएं, फेसबुक से बुलाएं। XYZ कहने का मतलब 10 की लिस्ट है, तो 10 में से अगर 2 ग्राहक जा भी रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 7 आ भी तो रहे हैं, तो लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। ये मैटर करता है, और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। अब हाँ, हमारे पास आ गया यह मैसेज है, आपके शॉप में जो मेन सीनियर है, हाँ जी, ये देखो सबसे बड़ा रोल होता है ये, आप लोगों के स्टाफों में एक दूसरे की टीम वर्क को सही से समझना, कंपनी को ग्रोथ लेवल पे कैसे लेके जाया जाए उसका रास्ता क्लियर रखना आप लोगों का काम होता है। ये बात बोली जा रही है हमारे जूनियर स्टाफ की, जो उस दुकान को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आप लोगों के जो मेन धर्म होते हैं, मेन काम होता है दुकान चलाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आते हैं, आपके शॉप में जो भी सीनियर है, स्टाफ है, उन्हें हमेशा फ्री रखें। आप सारे शॉप स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। आप यहाँ 2 हेल्पर हैं, 3 हेल्पर हैं, 4 हेल्पर हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन सबकी जिम्मेदारी सिर्फ एक होती है कि आपका जो सीनियर डिपार्टमेंट का स्टाफ था, जो आपके बैकएंड हेड हैं, उनको बिल्कुल फ्री रखें। ये नहीं कि छोटे छोटे बिलों को सर बिल काट दो, रेट भर दो, वगैरह वगैरह कर दो, ये छोटे मोटे काम है। अगर इसके लिए आप उनको परेशान करोगे बार बार, तो भाई साहब उनको काम दिया गया था सेल बढ़ाने के लिए, ये क्या करवा रहे हो आप, बिल बना लो, ये कर लो, टेप लगा दो, पैकिंग कर दो, ये छोटे छोटे काम हैं। ये काम आप जैसा कोई भी स्टाफ कर सकता है। उनको बड़ी जगह दिमाग लगाना है तो उनको बिल्कुल फ्री रखो, जिससे वो सेल बढ़ाएंगे तो आप लोगों की ही सैलरी बढ़ेगी, इंसेंटिव मिलेगा, बोनस बढ़ेगा, तो आप ही लोगों का फ़ायदा है। आप लोग बिजी रहो पुराने चीज़ों के अंदर, जो डेली रूटीन वर्क है उसमें आप लोग व्यस्त रहो संभाल के रखने में। जो सीनियर डिपार्टमेंट है उनको बड़ी चीज़ें सोचने के लिए फ्री रखो। सर बिल काट दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब जो जेन्युइन है, प्रॉब्लम वाला है, वो तो आप लेके जाओ। नहीं तो छोटे मोटे काम, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर पैक करना, बिल काटना, बिल बनाना, ये सब चीज़ इनसे मत कराओ। रिटेल शीट अपडेट करवाना, इनका काम चेक करने का, ये शाम को चेक कर लेंगे। लेकिन या तो फिर वो फर्स्ट टाइम जो कोई कस्टमर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड टाइम आ रहा है तो हैंडल कर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन जैसे तीसरी चौथी बार में जब वो कस्टमर आपके हाथ में दिया गया था ना, तो बिल बनाना है तो भी आप बनाओ, कस्टमर को हैंडल करना है तो भी आपको ही करना है, बातचीत करना है, सब कुछ करना है, वो आपका काम हो गया। उसके बाद से उनका काम है बिल्कुल नए कस्टमर को पकड़ते रहना। अगर आप ही उनको पुराने कस्टमरों के ऊपर छोड़ दोगे, सर आप ही बिल बना दो ना, बिल काट दो ना, ऑर्डर निकाल दो ना सर, तो वो 3 कस्टमर बनाने के बाद 3 में ही रह जाएंगे आगे जीवन भर, 30 से 30 हो जाएंगे, 3000 नहीं होने दोगे आप लोग फिर इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो सीनियर स्टाफ है उसको बड़ा पद मिला है, तो बड़ा पद इसलिए होता है दुकान को बढ़ाने के लिए होता है, और आपका काम होता है बड़े कस्टमरों की रेंज को पकड़ते चले जाना। आज 1 हेल्पर स्टाफ है, कल को 4 होंगे, कल को 40 होंगे, और ऐसे फिर मैनेजर भी एक की जगह हमें 2 करने पड़ेंगे। लेकिन बढ़ने पे पहले बढ़ने तो दो,
बढ़ेगा तो जब आप हमारे सीनियर स्टाफ को फ्री रखोगे। तो कहने का मतलब जो बैकएंड मैनेजर होता है उसको बिल्कुल फ्री रखो, उसका जो मेन गोल है उस पर काम करवाओ। दुकान की मेंटेनेंस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करके रखेगा वो, नए कस्टमर कहाँ से लेके आएगा, किसको बात करनी है, कैसे करना है, लीड कहाँ से लाएं, हैंडल कहाँ से करें, बात करके सेल बढ़ाएं, तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने सीनियर स्टाफ को हमेशा फ्री रखें। इनका काम बड़े ग्राहकों को लाना है, जोड़े रखना। कोई ग्राहक ख़राब हो गया तो उसको वापस जोड़ना, किस पार्टी की पेमेंट ज़्यादा रुकी है उससे पेमेंट निकलवाना, कंपनी में किसी बात का कोई डिसीजन निकला है उसको आप लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कराना, कोई नया स्टाफ आया उसको ट्रेनिंग देना। ऐसे 50 काम है उसके पास। ये बिल काटना क्या चीज़ें होती हैं जो आप लोग करवा के रखते हो इनसे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों की कुछ मेन जिम्मेदारियां हैं जिसमें हमारे सीनियर को बाहर करके रखना होता है। ठीक है, तो इस लाइन का बहुत सारा मैटर था जो मैंने ये आपको छोटे वर्डों में समझाया है। ठीक है, मैं एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ, शायद कुछ स्किप हो रहा हो तो पकड़ लिया जाएगा। आपके शॉप में जो मेन सीनियर स्टाफ हैं उन्हें हमेशा फ्री रखना आपसे सारे स्टाफ, आपके सारे शॉप स्टाफ की जिम्मेदारी यहाँ पर हो रही है। जैसे 4 से 10 स्टाफ हैं, चाहे अकेला स्टाफ क्यों ना हो, उसकी भी यही जिम्मेदारी होती है कि 1 2 3 बार डील करने के बाद चौथी बार आप सीधे संभालो, आप लोग संभालो। ठीक है, स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। उनका काम क्या जिम्मेदारी है हमारे? फ्री रखना। आप सारे शॉप स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। उनका काम न्यू कस्टमर को हैंडल करना और अपने जूनियर को ट्रांसफ़र करना होता है। उसके बाद जूनियर की ही जिम्मेदारी होती है सारी, उसे संभाले रखना। सीनियर को मेन रोल न्यू कस्टमर बनाना और पुराने कस्टमरों पे पूरा रिव्यू बनाए रखना। कहने का मतलब आप लोग सही से हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी वही देखता रहता ऊपर से कि भाई 80 की लिस्ट दी थी तो 80 से ऐसा तो नहीं 75 हो गए, ख़राब तो नहीं कर लिया आपने 4-5 ग्राहक। तो आप भी जिम्मेदारी कर रहे हो, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही। ठीक है, कस्टमर को पूरा रिव्यू बनाए रखना। जैसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर कस्टमर को एक्सप्लेन करना, संभालना। अभी मैंने जो बताया कि भाई पुराने ग्राहकों पे भी ध्यान देता, कोई ग्राहक टूट गया तो उसको संभाल भी वही रहा है बंदा। कोई ग्राहक नाजायज़ रिप्लेसमेंट ला रहा है तो उसको भी पकड़ना। उसके एरिया में कोई और कस्टमर जुड़ गया है तो उसको भी वेरीफाई करके कस्टमर को माल देने से मना करना, पार्टी क्लोज करना। ये सब बड़े बड़े डिसीजन इनके ही काम होते हैं भाई साहब। ठीक है, और हम तो ये चाहेंगे कि आप अभी पहले आप जूनियर की पोस्ट संभालें। जब आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, कस्टमरों से बात करना आ जाएगा, कॉल करना आ जाएगा, लीड जनरेट करना आ जाएगा, मतलब इनके एज अ असिस्टेंट बन जाओगे, तो कल को जब और भी स्टाफ आएंगे तो उनको ट्रेनिंग वगैरह कौन देगा भाई साहब? आधे काम तो आप इनको ऑलरेडी ले चुके होगे, ट्रेनिंग आप देना चालू कर दोगे, डिसिप्लिन आप सिखाओगे, ऑर्डर कैसे देना है कैसे लेना है आप करोगे। तो आप लोग कुछ तो करोगे, इनके जैसा बनोगे धीरे धीरे। जब हमें दिखेगा भाई 4-6 स्टाफ हो गया तो हम आपसे भी पूछेंगे भाई साहब अब पद संभालेंगे आप, अब इनको बड़ी दुकानें देते हैं, इनसे आप संभाल लीजिए इनकी चेयर। तो कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी पॉइंट आप बातचीत स्टार्ट तो करिए, सब चीज़ मिलेंगी आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करना। यदि कोई ग्राहक नाजायज़ रिप्लेसमेंट लाता है तो उसके बाद एरिया को, हाँ ये तो सारी क्लियर हो गई थी, सारी चीज़ समझ में आ गई ना हमारी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, 2-3 स्लाइड रह गई हैं बस अपनी, इसके बाद ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अब हमारी है आपके द्वारा पार्टियों को दिया गया क्रेडिट का पैसा रिकवरी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। आपकी होती का मतलब क्या है? हमने बोला था भैया कि किसी को अगर 50,000 का माल दे रहे हो तो उसको आप इतने रुपए की क्रेडिट मेरे से बिना पूछे दे सकते हो। सबकी कंपनी की एक लिस्ट बनी होती है, तो उसके ऊपर मान लो हमने किसी बंदे को बोला भाई इसकी 5,000 की लिमिट है, तो 5,000 से ऊपर जाएगा तो पेमेंट मंगा के रखना पूरी। तो उस बंदे की 5,000 की लिमिट है, अब उसका उधारी 8,000 चल रहा है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे बैक एंड डिपार्टमेंट के जो सीनियर हैं वही करते हैं, वो कर सकते हैं। आपका अगर रिलेशन अच्छा है तो आप भी बोल सकते हो सर लिस्ट मुझे दिखाइए, आप कहाँ कर रहे हो, पेमेंट में निकलवा लूँगा निकलवा लूँगी। ठीक है, बात कर लिया सर पेमेंट आपके 3,000 रुपये तक भेज दो, 5,000 रोके रखो। उसको बताओ मत कि क्रेडिट लिमिट सेट है, नहीं तो बता भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बता के रखें और पेमेंट समय से ऊपर वाले क्रेडिट के जितने भी बैलेंस बनता है वो निकलवाते रहें। कई बार कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्राहक को जोड़ते रहना ही सही नहीं होता, उनमें से कुछ ग्राहकों को छांटना और उनसे काम बंद करके कंपनी को बचाना भी होता है।
कंपनी के लिए अच्छा साबित होता है, जैसे क्रेडिट लेने के बाद पेमेंट में बहुत ढीले करने वाले से, माल की रिप्लेसमेंट लिमिट से ओवर भेजने वालों से इन्हें बचाना भी होता है। मैंने वही चीज़ बताई थी ना अभी, 70 ग्राहक थे, 70 में से 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 68, 67, 65, 64 हुए, वो अपने से हुए तो बात अलग है। लेकिन कई बार हम 1-2 ग्राहक खुद भी भगाते हैं, वो इसीलिए भगाते हैं, बाबूजी 10,000 के माल में आप 8,000 की रिप्लेसमेंट ला रहे हो, हम आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता। आपसे हम कमाने के लिए जोड़े थे, लेकिन हमारा तो आप नुकसान करा रहे हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो हमें इसलिए भी हाथ जोड़ना पड़ता है, बाबूजी माफ़ करो, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो ये ग्राहक को हमने खुद भगाया है ना, तो ये वहाँ पर यही बात हो रही है कि हमारी कंपनी को नुकसान से बचाया है। इस कस्टमर को जोड़े रखते तो ग्राहक बढ़ाता नहीं, हमें ग्रोथ पे नहीं लेके जाता, नीचे लेके जा रहा था। तो ये एक खटमल होता है खून चूसने वाला, तो वो होते हैं ऐसे कस्टमर, उनको भगाना होता है, उनसे हमें छांटना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी काम हमारे सीनियर का ही होता है। और आने वाले समय में जब आप हमारे जूनियर स्टाफ ट्रेंड हो जाएंगे, जिम्मेदारियां सही से लेने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपकी भी पोस्ट यहाँ तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो अगला स्लैब हमारा आ जाता है बैटरी में। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं और इसमें लिखा है हमारा क्या, बैटरी रिप्लेसमेंट आने के मुख्य कारण क्या होते हैं भाई साहब, चलो देख लेते हैं। बैटरी जब भी आपके पास रिप्लेसमेंट में आती है तो कई बार क्या होता है, उसमें बैटरी की वोल्टेज कम होती है। आपने जब ग्राहक को बैटरी दी थी ना, वो बैटरी की वोल्टेज तब भी कम थी। और कई कस्टमर बैटरी चार्ज करके चालू कर लेते हैं, कई बार चार्ज करते ही नहीं, उनको पता गारंटी में, यूँ फेंक दिया कूड़े में, रिप्लेसमेंट के टाइम पे हमारे पास आ गई। एक रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न होता है मोबाइल यूज़र, जैसे पबजी गेम लवर, गेमिंग यूज़र के। ये वाली लाइन मैं आपको बता देता हूँ। एक बैटरी है 673 और 673 का जो लोट है हमारे पास बल्क में आया हुआ बहुत। अब वही बैटरी उठाई मैंने, एक ग्राहक ए को दी, एक ग्राहक बी को दी, एक ग्राहक सी को दी। एक ग्राहक जो हमारा ए वाला था, ये पूरा दिन पबजी खेलता है, विथ चार्जिंग में ठोक के चलाता है। ठीक है, एक मैं हो गया, कभी कभी यूट्यूब चला रहा हूँ, कभी कभी इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, कभी कभी फ़ोन चला ले रहा हूँ, कभी आपसे बात कर ले रहा हूँ, कभी किसी से कर ले रहा हूँ। तो एक मैं ये वाला यूज़र हो गया। एक तीसरा यूज़र हो गया जिसको फ़ोन से मतलब है, कभी किसी का फ़ोन आ गया तो उठा लिया, किसी का फ़ोन नहीं आया तो नहीं उठाया। तो अब देखो, बैटरी की क्वालिटी तीनों में हमने सेम दी है, लेकिन तीनों की रेंज अलग अलग है, तीनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। समझ में आ रही बात। एक पबजी लवर है जिसकी बैटरी सुबह 10 बजे चार्ज कर रहा है, 1 घंटे बाद ही ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, अब वही बैटरी मेरे पास लगी मेरे फ़ोन में, तो मैंने सुबह 10 बजे चार्ज किया, वो शाम के 5-6 बजे तक चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, कभी कभार व्हाट्सअप चला रहा हूँ, कभी कॉल कर ले रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। और एक जो हमारे बुजुर्ग हैं, अंकल जी हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, ये नॉर्मल फ़ोन आता है तो उठा लेते हैं, फ़ोन कटता है तो काट देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो इनकी बैटरी चल रही, सुबह 10 बजे चार्ज कर रहे हैं तो साले कोई नेक्स्ट डे की सुबह तक पहुँच जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, क्वालिटी सबकी सेम थी, लेकिन यूज़र सबके अलग थे, यूज करने का सबका तरीका अलग था। तो इसलिए भी कई बार रिटर्न आती है हमारे पबजी लवर जैसे बंदों की। ठीक है, तो हम उसके वजह से कंप्लेंट नहीं करते। हम देखते हैं भाई, अगर सबके में कंप्लेंट आ रही है, सबकी बैटरी 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो रही, मेरी 1 घंटे में ख़त्म हो रही है, इसकी 2 घंटे में ख़त्म हो रही है, इसकी 15 मिनट में ख़त्म हो जा रही है, तो भैया है प्रॉब्लम। लेकिन इसकी साले को 1 घंटे में ख़त्म हो रही, मेरी 8 घंटा चल रही है, इनकी तो 2 दिन चल जा रही है, तो भैया प्रॉब्लम है ही नहीं। वो उसके फ़ोन में प्रॉब्लम है, साले तेरे अंदर में प्रॉब्लम है, पबजी चला रहा पूरा पूरा दिन, कहाँ से चलेगी बैटरी। तो ये भी रीज़न होता है एक। ठीक है, एक रीज़न होता है हमारा बैटरी सेल करते टाइम कस्टमर के नाम का स्टिकर लगाकर दें बैटरी, ताकि रिप्लेसमेंट के टाइम पर सिर्फ अपनी ही बैटरी रिप्लेस करा सके। ये वाली लाइन का मतलब यही है कि आप जब भी बैटरी देते हो तो उसका अंडर स्टिकर पे नाम जरूर लिख के दें। इससे क्या होता है, वो अपनी ही बैटरी लेके आएगा तो रिप्लेस करो, नहीं अगर अंडर स्टिकर भी नहीं है तो बैटरी चेंज भी मत करो। कहने का मतलब, जायज़ बैटरी है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाता हमारा, अब क्या होता है किसी मॉडल को ग्राहक, अब क्या होता है बैटरी लेके गया बंदा ग्राहक, उसने रेट मिलाए, उसको रेट हमारे ज़्यादा लग गए, और किसी और से पूछा उसको रेट कम मिल गए, वो वहाँ से जाकर के ले आया, लेकिन हमारी बैटरी को कहाँ डाल दिया, रिप्लेसमेंट में। तो इस वजह से भी एक बार रिप्लेसमेंट के कारण हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कस्टमरों से कि सर रेट में कोई दिक्कत है तो बोलो ना मालिक, आपके लिए तो बैठे हैं सेवा के लिए। ठीक है, देखना एक चीज़ ध्यान रखना, कस्टमर कभी भी अपना नुकसान नहीं करता।
वो दुकानदार का नुकसान करने में कोशिश में रहता है। मतलब अपना पैसा हर कोई बचाना चाहता है, आप भी अपनी जगह पैसा बचाने की कोशिश करोगे, ग्राहक भी करेगा, हमसे बड़ा दुकानदार होगा वो भी पैसा बचाने की कोशिश करेगा, सब करते हैं। तो वैसे ही उसको हमने 450 की दी थी, किसी और से पूछा, उसने 350 की मिल गई, 400 की मिल गई, तुम्हारी बैटरी को रिप्लेसमेंट सेक्शन में डाला, उससे मंगा के यूज कर लिया उसने बैटरी। ये भी सिस्टम होता है, ठीक है। इस वजह से भी रिप्लेसमेंट आती है कई बार, जे रेट ज़्यादा होने की वजह से रिटर्न आ जाती है। कुछ मॉडल ग्राहक आपके ज़्यादा स्टॉक की वजह से ले जाते हैं। जैसे क्या होता है, कोई मॉडल उसने 10-10 पीस लिया था किसी टाइम पे, उसकी लगी 1-2 बैटरी थी, लेकिन स्टॉक रख लिया, अब वो साली 1 साल से बिकी ही नहीं उनके पास, तो 8 बैटरी तब रिटर्न मार देगा। 8 नहीं भेजेगा, इस बार 2 पीस डाल देगा, अगली बार फिर रिप्लेसमेंट 2 पीस डालेगा, अगली बार फिर 2 पीस रिप्लेसमेंट डालेगा। इस तरीके से भी भेजते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेश कंडीशन वगैरह हम देख के छांट लेते हैं, छांटने के बाद उसको सही से सजा के बैटरी की वोल्टेज ओके करते हैं। अगर फ्रेश दिख रही है तो उसको हम फिर से रिन्यू करके स्टिकर रिन्यू करके अपने बॉक्सों में खुद लगा देते हैं। ये सिस्टम हम कर सकते हैं सभी बैटरियों के साथ, ठीक है। यहाँ पे रेट ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर रिटर्न मार के चला गया, यहाँ पर उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक था, वो इस वजह से बोल के चला गया। अब जब रिटर्न देने आएगा तो सीधी सी बात है, झूठ तो बोलेगा ही, सर बैकअप में मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। देखो इसने झूठ बोला है, अगर इसी मॉडल में और भी ग्राहक कंप्लेंट दे रहे हैं तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर यही प्रॉब्लम की सिर्फ कंप्लेंट यही बंदा दे रहा है तो जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है वो, ये ध्यान रखना। 2-4 बंदों से और ट्राई जरूर करना। इनमें ये वही वाली बात उठा लो, 673 में कंप्लेंट क्या तीनों में थी क्या? सिर्फ एक में थी ना, तो मतलब उस बंदे में प्रॉब्लम थी। अगर तीनों में आती तो मतलब हमारी बैटरी में ही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट के टाइम पर रीजन पकड़ना आना चाहिए। जेन्युइन रिप्लेसमेंट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तीनों में आ गई तो जेन्युइन है, सिर्फ इक्का दुक्का में आ रही है तो वो जेन्युइन नहीं है, फेक है, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँच गए? अच्छी बैटरी बैकअप पाने के लिए सजेशन देना होता है। जो हमारा एक कार्ड बना हुआ है उसमें लिखा हुआ अच्छी बैटरी बैकअप पाने के लिए 7 डेज तक फुल चार्ज करने के बाद ही यूज करें और 10% से नीचे ना जाने दें, ग्राहक को सजेशन देते रहो। मैं इसका बताता हूँ इसका मतलब क्या था। जो हमारा कार्ड बना हुआ था इसमें क्या होता है, कस्टमर जब बैटरी लगवाता है ना तो उसके सपने होते हैं। सपने भी कैसे होते हैं कि वो जब वो नया फ़ोन लाया था ना उसकी बैटरी 10 घंटा चलती थी। अब वो हमारे बैटरी से पता क्या एक्सपेक्ट करता है, जब हम उसको ओरिजिनल बोलते हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है 12 घंटा चल जाए, 13 घंटा चल जाए। उसमें क्या होता है, फिर वो एक्सपेक्ट इतनी करता है और हमारा रिजल्ट नहीं देती उतनी, ठीक है। हम 10 घंटा बोलते हैं तो 10 घंटा 9 घंटा चलती है, बहुत है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था 12। लेकिन उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई साहब जब भी आपको अच्छा बैकअप चाहिए हो तो आप 7 दिन तक तो कम से कम फुल चार्ज करके ही यूज करें और 10% नीचे आने से पहले चार्जिंग पे लगा दें। ये हम इसलिए बोलते हैं 7 दिन में उसकी जो एक्सपेक्ट थी, एक्सपेक्ट जो कर रहा था वो तो कर रहा था, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको साइड करो। लेकिन 7 दिन में ना उसकी हैबिट पड़ जाती है उसी बैकअप में ज़िंदा रहने की, लाइफ एंजॉय करने की। 7 दिन का सिर्फ मैटर ये होता है, इससे कोई बैकअप नहीं बढ़ता। ये आपको और मुझे पता है, लेकिन हम ग्राहक को ये बोल के देते हैं तो उसकी हैबिट पड़ जाती है 7 दिन 10 दिन के अंदर की, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई? अच्छी बैटरी का बैकअप पाने के लिए क्या करना है, और ये क्या बोला जा रहा है, उसकी आदत पड़वाने के लिए बोला जाता है। इससे भी रिप्लेसमेंट फिर कम आती है। अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा था 12 घंटे, आप ये चीज़ मत बोलो। देखो अभी 4 दिन बाद भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, हो सकता है नेक्स्ट डे ही ला दे, भैया ये 3 घंटा चल रही खाली। जब आप ये लाइन बोले रखोगे सर कि आप आपको अभी 7 दिन ना, जैसे गाड़ी के अंदर हम वो डलवाते हैं ना इंजन ऑयल, तो कहते हैं रवा होएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बैटरी के लिए भी बोल सकते हैं कि सर 7 दिन आप नॉर्मल यूज़ करो, उसके बाद तुम धुआंधाड़ करना, कोई मैटर नहीं, जेन्युइन आपका एमएच देने लग जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके अंदर आपने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, अब आपको क्या लगता है कस्टमर आपके पास आएगा तो आप कितना हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग हुई है, क्या क्या बेनिफिट दिखा, एक बार वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। जिसका कमेंट बढ़िया लगेगा 500 का नोट हमारी तरफ से। कमेंट बस बढ़िया होना चाहिए, ज़बरदस्त वाला। देखते हैं अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, लास्ट वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि आपकी मेन ड्यूटी होती है, आपके डिपार्टमेंट के जो सीनियर सरदार हैं उनको बड़ी चीज़ की सोच के लिए रखा गया है तो उनको वही काम दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपके जो ग्राहक हैं वही वाला शेड्यूल है कि ग्राहक जब
और हमने एक चीज़ और बोली थी, जब नई दुकान खुलती है तो मार्केट से 1 घंटा पहले दुकान खोलो और 1 घंटा बाद बंद करो। उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि जब आपकी दुकान खुलती है ना, तो 2-4 ग्राहक बिना बात के भी आ जाते हैं, जो आपसे माल लेके चले जाते हैं। तो उनको पता चलता है अच्छा 1 घंटा पहले भी खुल जाती है, 1 घंटा पहले भी खुल जाती है, अच्छा इस वाले बंदे की लेट तक खुलती है। जब आप नई दुकान खोलते हो तो लोगों की आदतों को हम बदलने में लगते हैं, और एक हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब हम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद खोलते हैं। ये चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके रखना। प्लस जो मैं एक लाइन बोलने जा रहा था जिसकी वजह से मुझे ये याद आई है कि जो 1 घंटे वाली है, ये तो समझ में आ गई 1 घंटा क्यों खोलना चाहिए। अभी आपके पास कोई ग्राहक नहीं है और सब लोग मार्केट में 1000 दुकानें हैं और हज़ारों का टाइम है 11 बजे खुलने का, 11:30 खुलने का, और आप भी उनके भीड़ में जाकर के 11 बजे खोल ले, 11:30 बजे खुल हो। तो भाई साहब उस टाइम पे क्या होता है, ग्राहक ना सबके जो बंदे हैं वो तो वहीं पहुँच रहे हैं। पहले आपके पास तो 10 मॉडल वहाँ लिखवाने के बाद 1 पीस लेकर के आया था, दे दो भैया। लेकिन बाई चांस क्या होता, आपने दुकान सब लोग 11:30 बजे खोल लें, आपने खोलना स्टार्ट किया 10 बजे, 10:30 बजे। अब क्या होता है, जो ग्राहक उनसे लेने जाने वाला था तो वो क्या करता है, चलो भाई मैं यहाँ आ तो गया हूँ, एक दुकान खुली भी दिख रही, चलो एक बार देख के आते हैं। और आपको तो चाहिए था मौका कि कोई तो ग्राहक आए जिसको हम 10 मिनट इन्वेस्ट करें, किसी के ऊपर खर्च करें, और उसने खर्च किया और हो सकता है आपका रिजल्ट वो गोल्डन पॉइंट बन गया, और गोल्डन पॉइंट बन गया तो आपने उसको माल बेच दिया। तो एक अपॉर्चुनिटी तो ये हो गई। सेकेंड अपॉर्चुनिटी हो गई जब 11:30 बजे के बाद आप के साथ जो सभी दुकानदार खोल चुके होते हैं, तो उस वाली लाइन का मैंने मतलब बता ही दिया है कि एक फॉर्मेलिटी सिस्टम चलता है जो आपको अपने डिपार्टमेंट में हैंडल करने के लिए तैयार रखना होता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपको गोल्डन पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा, और आप अपनी कंपनी को इम्प्लीमेंट करवा करके हेल्प करोगे आगे बढ़ने में। और आपकी मेन जिम्मेदारी है आपके सीनियर को बिल्कुल फ्री रखना। तो इसी वीडियो में करते हैं अंत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।